सबको प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप लोगों का इस टॉकिंग पावर्स के एक नए डाउट सेशंस में। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया है, सबके साथ अच्छा चल रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और सब इस वीडियोस को और इस सॉफ्टवेयर्स का पूरा आनंद उठा रहे हैं और काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसका मुझे भगवान की दया से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों का। बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आप लोगों का कि बहुत कई लोगों ने बहुत मैसेजेस करके तारीफ करी, कई लोगों ने कॉल्स करके करी, तो सब लोगों का दिल से बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं, तो कई बार मैं सब लोगों को पर्सनली जवाब नहीं दे पाता, इतने मैसेजेस आ रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। अभी धीरे धीरे बहुत लोग जुड़ते चले जाएंगे हमारे साथ। प्रणाम प्रणाम ए आर झा जी, चैट में लिख रहे हैं। तो अभी कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि मोबाइल को लेके, पर उससे पहले मैं हर बार एक सवाल पूछता हूं कि आप में से कोई ऐसा तो नहीं जिसको अभी वीडियोस का एक्सेस में दिक्कत आ रही हो, सॉफ्टवेयर को यूज करने में दिक्कत आ रही हो, सॉफ्टवेयर को एक्सेस का कहीं समझ ना पा रहे हो। क्योंकि मैंने इन चीजों को इतना सिंपल बनाया है कि बहुत ही आसानी से कोई भी वीडियोस का एक्सेस कर सकता है और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता है। बट फिर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई किसी को समस्या आ रही हो, तो वो भी बता दीजिए ताकि मैं उस समस्या को हल कर दूं या नोट करके रख लूं इस वेबिनार के बाद। जैसे आपका वीडियोस का एक्सेस नहीं हो पा रहा या सॉफ्टवेयर का एक्सेस में दिक्कत आ रही होगी, तो अपने एंड से एक बार चेक कर लूंगा। पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो एक बार प्लीज आप लोग मुझे बता सकते हैं। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको नमस्ते नमस्ते मनोज मोहंती जी, प्रणाम जी प्रणाम। तो है आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वीडियोस का एक्सेस नहीं मिला, सॉफ्टवेयर्स में दिक्कत आ रही हो? इसमें क्या समस्या आ रही है हाँ जी बताइए। सर। बताइए, बताइए जल्दी से बता दीजिए। मान के चलिए अब आपका कोई भी नंबर अगर आप बता दीजिए इनमें से। अभी किसी की थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया था, मैं भूल गया नाम किन का आया था, मोबाइल नंबर से रिलेटेड। तो बता दीजिए, अभी और भी लोग ज्वाइन होते जाएंगे। बताइए सर मनोज जी। सर मेरा ही नंबर डाल के थोड़ा देख लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, नंबर बोलिए, जल्दी बता दीजिए। 743880 74 3880 3880 3125। 3125। हाँ जी ठीक है सर। ना, एक बार डेट ऑफ बर्थ बताइए, जल्दी बताइए। 9 दिसंबर 1973। ठीक है, अब हो गया। ये आप इसमें कई हाँ लोगों जी को क्या सर। दिक्कत हो रही है कि जब मोबाइल के अंदर आप कैलकुलेट का बटन दबाते हैं तो स्क्रॉल का बटन हाँ नीचे नहीं दबा रहे हैं। आपको लग रहा है वो कई जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं कि वो अपने आप ही ऊपर स्क्रॉल हो जाते हैं। बस इतना सा इशू है, कैलकुलेट का बटन दबाया आपने, ऊपर स्क्रॉल करना है। ये मूलांक भाग्यांक कुआं फ्रेंडली एनिमी नंबर्स, आपका मोबाइल नंबर का टोटल 5 है। ये आपको बता रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से फेवरेबल है। ठीक है, आपकी काउंट ऑफ ईच डिजिट मतलब कोई भी नंबर 3 या 3 से ज्यादा बार आ रहे हैं तो उसके क्या मायने पड़ेंगे आपकी जिंदगी में, उसका क्या फर्क पड़ेगा आपके ऊपर। यहां पर आपके हाँ मोबाइल जी। में कोई भी डिजिट 3 से ज्यादा नहीं है तो उसका मतलब नहीं बता रहा ये। उसके हाँ बाद ये जी। आपको कह रहा है कि 74 का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, पर 43 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, जो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है। हेल्थ इश्यूज में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे कि चांसेस ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, पैरालिसिस, टांगों से रिलेटेड, या फैमिली मेंबर में किसी को हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। खासकर को मतलब जो भी यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं खुद ही। तो ये इश्यूज आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर 88 का कॉम्बिनेशन है, आपका यही चीज है? हाँ। क्वेश्चन की कुछ और क्वेश्चन है आपका? नहीं 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 सर, हाँ सर, यही जो जिस जिस तरह से ब्रीफ आ रहा है आपने दिखाया सर, वो हम हम्म, लोग एक्चुअली मोबाइल में उसको यूज कर रहे हैं तो ये सब नहीं आ रहा है। आ रहा है। यही ऐसा इशू कोई है। है, कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे बीच में जो ये कह दे कि मोबाइल के ऊपर नहीं आ रहा है? कोई है? मेरे ख्याल से तो मोबाइल में चल रहा है। आप बस स्क्रॉल कीजिए, बहुत ही इजी है मनोज जी। हाँ आप जी। नीचे स्क्रॉल करके हाँ देखिए जी। और जैसे ही अगर आपने ये किया, कई लोग कहते हैं कि हिंदी में नहीं आ रहा है, मुझे दिन बहुत मैसेजेस आते हैं, बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। ये ऊपर एक बटन है, कई लोग दिन में मैसेज लिखते हैं इसमें हिंदी का ऑप्शन कहाँ है। ये ऊपर हिंदी का बटन दबाया आपने, नीचे हिंदी का हो गया, और इसको गणना करें जरूर दबाइए उसके बाद।
कैलकुलेट का बटन। देखिए सब कुछ हिंदी में हो गया। कई लोग कह रहे थे कि मेरे में हिंदी का ऑप्शन नहीं आ रहा, कई कह रहे हैं इंग्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा, कई कह रहे हैं मोबाइल नहीं चल रहा। आपको हर बार कैलकुलेट का बटन दबा के बस नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल प्रोसेस है। जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना इजी हो जाएगा। आज ही किसी सज्जन की आज या कल में कॉल आई, इतनी वो बहुत खुश लगे हुए थे इस सॉफ्टवेयर को यूज करके, पर उनके फ्रेंड्स भी पूछ रहे थे कि उनसे कहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो चलिए ठीक है मनोज जी, हो गई, क्लैरिटी मिल गई। सर और एक सर, ये जो नेम न्यूमरोलॉजी में सर वही है ना सर, उसको सर नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा हाँ नाम स्क्रॉल डालने के डाउन बाद। हाँ स्क्रॉल डाउन तो करना ही पड़ेगा आपको। नीचे नीचे ऐसे करके ठीक। स्क्रॉल करते जाइए मोबाइल के ऊपर, और अगर आप उससे कर रहे हैं तो कीबोर्ड से या माउस से करते जाइए। बहुत ही सिंपल ठीक। सा चीज है। ठीक है जी। ठीक। राधिका मंडल जी आज ही जुड़ी है हमारे साथ। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत ही कम लोग हैं जो वेबिनार में आते हैं। So how long is our webinar? दिस वेबिनार विल बी, यू मीन टू से टाइमिंग और वीकली बेसिस, Yeah, I mean, we meet once in a week or what is it? I don't know how. Generally, I take once in a week on Sunday, most probably. But because the love of people is getting increasing day by day, just like you find today, हाँ so जी. I'm taking twice a week also nowadays, Wednesday and Sunday. But most probably once a week. I'll try to do it twice a week now from onwards. So how does this course go about, sir? Do you tell us that please watch this and then we will? Yes. Today I'm also gonna tell everything. Like, come prepared with this video next time, so we can discuss on that topic. So that will be much beneficial for everyone. So how much have I missed, sir? You haven't missed anything. Every single day people are joining with me. So they can watch on videos, they can come here for doubt sessions, they can explore the softwares every day. So every single day people are joining with me. And the thing is that I could not log on beyond. I wrote to you no, that beyond the step I couldn't go ahead. The first time it gave me access to your recordings, but when I clicked, start a video, nothing was working. No, because just first one question. Have you registered with the same mobile number by which you have the payment? Ji, sir. Then you went to the store. Do you have the phone right now in your hands? Yes, sir. And you told me to download the app. Yeah. वो भी ऐप मैंने डाउनलोड किया. हाँ, नीचे स्टोर का बटन क्लिक कीजिए. One moment. Should I go into the app, the Talking Power app, right? Talking Powers app. Go to the store. Very simple. Now the Talking Power, I only have your Zoom link, sir. I don't see. No. I have to go onto the main screen. I apologize. Hold on. Yeah, okay. I've clicked it. Just help me once so then I can start studying, sir. I have written the steps also to you. Go to the store in the bottom. Then you will find 4 courses. Get this course. Yeah, get this course. I click the get this course. There is a store button. Have you clicked the store button down? There is no option. It just came about the course 80 Show me the screen. Show me the screen, please. Yeah. More up, more higher. Little back. Look, there is a store button down. Store button at the bottom. Okay, let's do it. After webinar, I'll help you. Okay. Thank you, sir. Let me take. I'll wait. Let's not take everybody's time. Thank you, sir. Thank you. Dr. Hemang Shah. यस, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. जैसे कि बात हुई थी, मैंने सॉफ्टवेयर में देखा था और टॉकिंग पावर का सॉफ्टवेयर ओपन करते ही वो कंटेंट और वो सब आ जाता है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर का कंटेंट था उसमें 4 सॉफ्टवेयर लिखे हुए थे और वो न्यूमरोलॉजी का वही था. माने 8 सॉफ्टवेयर देखने हो तो वो अलग से वो लिंक पे ही जाना पड़ेगा कि उसमें खुलता है? उसी लिंक जो CELLY का लिंक है ना, आप उसी के ऊपर क्लिक कीजिए. अगर आप गूगल के ऊपर, मैं वही जानना चाहता हूँ सर कि हर बार वो सेली की लिंक क्लिक करनी पड़ेगी उसके लिए 8 सॉफ्टवेयर के लिए? 10 सॉफ्टवेयर. जैसे कि डायरेक्ट किया आपने जो एडवाइस दिया था कि टॉकिंग पावर का सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड कर दिया, उसमें वो नहीं दिखेगा. हाँ, वो आप एक्चुअली मेरे गूगल पे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो जितने भी सॉफ्टवेयर दूसरी वेबसाइट्स पर हैं वो सब मैंने इसके अंदर दे दिए हैं. वो 10 के 10 सॉफ्टवेयर जो मेरे पास हैं अभी तक के. तो आप अगर किसी और साइट पे जाएंगे, कहेंगे मुझे 3 ही मिले, मुझे 4 ही मिले, उसमें लॉगिन नहीं मिलेगा,
सिर्फ सैली, इस लिंक को जो sally.talkingpowers.com है इसको संभाल के रखिए। दूसरा यूजर नेम और पासवर्ड को संभाल के रखिए। आपने हमेशा इस पे क्लिक, वो बड़ा समझ गया, बड़ा मेरा तब तक अभी मैं थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया था। मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ कि ये शायद लिंक के ऊपर काम ना आए थोड़ा सा, कि मैं इसका एक एप्लीकेशन बना दूं एक और, ताकि लोग अपने मैंने मोबाइल। एप्लीकेशन ही डाउनलोड किया, फिर उसमें 8 सॉफ्टवेयर और वो नहीं दिखा तो मुझे कंफ्यूजन हो गया कि ये हाँ, तो सब खुलते हैं बराबर है, खुलने के बाद तुरंत आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो ये आपने क्या थोड़ा गूगल पे फिर गूगल पे व्हाट्सएप से सर्च करके खोल आप के फिर पहले मेरी वापस किसी और जाना, फिर सॉफ्टवेयर वही करना। पे, चलिए ठीक है, वो आप दूसरी वेबसाइट पे पहुंच गए मेरी गूगल से सर्च करके। चलिए कोई हाँ बात जी, हाँ जी, नहीं, सर्च तो कर कोई लिया, बात कहीं और तो ढूंढ लिया। चलिए, नहीं। थैंक यू थैंक यू। परेश जी, अभी परेश जी, राधे राधे सर जी। राधे राधे जी। हाँ हाँ हाँ, आपको पूछने का था इसमें कि हम्म ये जो सॉफ्टवेयर है, राइट, उसमें हम्म आपने जो यंत्र का दिया हुआ है, हम्म, तो उसमें वो सिर्फ सजेशन ही देते हैं ना, उसमें यंत्र बना हाँ, के नहीं देते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, यंत्र का तो देखिए सजेशन ही देगा। हम नहीं, कौन सा मतलब यूज कर रहे, वही वही है ना सजेशन, मतलब ये हमने डाला हेल्थ और ये सब के लिए, राइट? हाँ, ठीक है। देखिए, तो आप अपनी जब डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो ये बेसिकली कौन से यंत्रों के ऊपर फोकस कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका सूर्य वीक है या आपका सूर्य हाँ सूर्य हाँ, बताएगा बुध और पायरा, पायरा होता है यस यस, हाँ वही वही आ रहा है, यस। आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको बता देगा। पर जब भी अगर आपके पास सूर्य बुध और पायरा सबके ऑप्शंस दिख रहे हैं तो याद रखना कि सबसे पहला ऑप्शन आपने सूर्य यंत्र को ही देना है। हाँ सही है। सूर्य यंत्र को आप मिस नहीं कर सकते। अगर वो आपका एंटी नहीं है तो आपको सूर्य यंत्र करके ही जाना है। हाँ हाँ हाँ, सही। और दूसरा एक था डाउट, वो मेरे को ये इसमें सिर्फ ये पूछ सकता हूँ इसमें, ये सिर्फ ये हाँ, 3 नंबर मान लो किसी का ड्राइवर या कंडक्टर है, ठीक है, हम्म और लोसो ग्रिड में और 6 नंबर मिसिंग है, हम्म, राइट, तो वो उसका रेमेडी जो हम लोग फ्राइडे वाला जो रहता है उसका कर हम्म, सकते हैं? बिल्कुल मतलब बिल्कुल। फ्राइडे फ्राइडे का जो व्हाइट चीज अच्छा, है वो दान देने का, उसके बिल्कुल। बाद वो अपना परफ्यूम वाला और गोल्डन रिस्ट वॉच, वो 3 नंबर जो ड्राइवर या कंडक्टर में है, लेकिन लूसो ग्रिड में 6 नंबर उसका मिसिंग है, तो वो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आपका मूलांक और भाग्यांक मान के चलिए 3 है और आपके यस 6 नंबर नहीं है तो यस, वो 6 नंबर की रेमेडी करनी है। हाँ रेमेडी वही वही है ना, वही मैं बोल आप रहा शुक्र प्लैनेट को तो बैलेंस करेंगे ही ना। हूँ, आप लेकिन वो एंटी हो जाता है ना, उसको इसीलिए पूछा वो आप उसकी एनर्जी तो लेंगे ही लेंगे, पर आप अपने किसी भी चीज को 6 नंबर पे अवॉइड करेंगे। अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपनी हाँ, कंपनी, वो तो 5 नंबर पे ही किया हुआ है। हाँ वो आपकी इच्छा है। वो आप जो भी उसमें से आपके वीक पॉइंट नंबर्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उसके ऊपर करेंगे। 6 की यस, रेमेडी जरूर करनी है, पर 6 के ऊपर रखना कुछ नहीं है। नहीं लेकिन वो उसका एंटी हो जाता है तो रेमेडी करेंगे तो वो नहीं, एंटी प्रॉब्लम से नहीं होगा, कोई इसलिए फर्क, पूछा। एंटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास आपका शुक्र वीक है, 6 नंबर की क्वालिटी क्या है कि अगर जब वो लोशो ग्रिड में आता है तो वो परिवार के लिए फैमिली एंड होम एसोसिएशन का नंबर है वो। यस सही है, हाँ, दूसरा लग्जरी आपको, वाला और ये सभी। और लग्जरी का भी नंबर है, भौतिक सुख हाँ देता है। तो क्या हाँ, आपको मटेरियलिस्टिक, 6 नंबर यस। मेरा एंटी हो गया तो मैं भौतिक सुख की कामना नहीं रखूंगा क्या, या कुछ नहीं रखूंगा? तो आपको उसकी रेमेडी करनी है, पर नंबर कोई नहीं लेके जाना। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ओके बाद में है, मैं बाद में घर पे गेस्ट आए हैं ना। ओके 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 ओके। ओके। थैंक यू। जय जी के पीछे बैक जो है पेज, वो क्या कहते हैं, बैक स्क्रीन बैकग्राउंड बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, न्यूमरो का, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। जी सर, थैंक यू सो मच। मैंने खुद डिजाइन किया है इसको। बहुत अच्छा डिजाइन किया है। मतलब कुछ डिजाइन कहीं से था, कुछ मैंने खुद उसको डिजाइन किया है। लोगो डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है तो मैंने उसको लोगो किया है। ये वेरी था गुड। कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लॉगिन नहीं हो रहा है। पहले लॉगिन हुआ था लेकिन अब नहीं हो रहा है, एरर अच्छा, दे रहा है। एरर दे रहा है? आपने कहीं हाँ, पासवर्ड चेंज करने की ट्राई किया, कहीं ऐसा तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, तो मैंने आप एक पासवर्ड चेंज काम, नहीं किया। हाँ अभी एक काम कीजिए कि आप ना मुझे एक बार इस अभी जैसी अभी बात होती है, मुझे वेबसाइट पे, सॉरी, इस पे व्हाट्सएप पे एक अपना स्क्रीनशॉट भेज के देख लीजिए।
उसके ऊपर जो एरर लिखकर आता है ना, मैं उससे मैंने अभी मैसेज में भेजा है आपको एरर इसमें। भेजा है अभी। हाँ, ये मैसेज में भेजा है, यहाँ के जूम चैट के अच्छा, मैसेज। जूम चैट के मैसेज में भेजा है हाँ, आपने। एरर वही दे रहा है कि पासवर्ड इज इनकरेक्ट, पर पासवर्ड तो मैंने चेंज किया नहीं, तो जो आपने दिया वही चल रहा है। और दूसरी चीज, हाँ देख लिया मैंने, जय 11, मैं भी इसके बाद 1 मिनट में इसको ठीक कर दूंगा अगर कुछ होगा तो। और दूसरी चीज की, अगर आप जैसे यूजर नेम लिखते हैं और पासवर्ड लिखते हैं ना, उसके बाद स्पेस मत छोड़िए बस। वो भी अभी मैं कर देता हूँ, अभी इसको रीसेट कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगे मेरे को रीसेट करने में। ठीक है, ओके ओके ठीक है, अभी कर दूंगा मैं इसको, कोई इशू नहीं है। बाकी तो आपको बहुत अच्छा लगा, वीडियोस आपके बहुत अच्छे लगे, कई नई नई चीजें भी सीखने को मिली। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट खुद भी हूँ, और ग्रेट। पिछले 9 साल से मैं इसमें हूँ, रिसर्च में और हाँ, उसमें, और कंसल्टेंसीज भी करता हूँ बहुत, अपने मेरे कोर्सेज भी चलते हैं। बट आपकी जो ये चीजें देखी तो कई सारी चीजें जो क्लियरिटीज मेरे पास नहीं थी, वो कुछ कुछ नई नई चीजें मेरे को सीखने को मिली, और आपके सॉफ्टवेयर्स तो बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जय जी, थैंक यू। अजय जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। हाँ सर, कहते मेरा था कि जो सॉफ्टवेयर जो पार्टनरशिप वाला है ना सर, तो हाँ हाँ, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? उसमें क्या वो फ्रेंडली आता है 10%, 20% नीचे, लेकिन वो पूरा आता है कि 50% या 60% रेशियो, उसका थोड़ा क्लियरिटी करेंगे सर? अच्छा देखिए, 1 मिनट में आपको देखता हूँ, मेरे पास अभी उसकी पीडीएफ मिल जाए, 1 सेकेंड। उसमें देखिए क्या होता है कि है तो वो मिलता जुलता ही उससे, कि उसके अंदर मैं आपको एक ऐसी बेसिक चीज बता देता हूं। इसके लिए आप लोग एक काम कीजिए कि नेक्स्ट वेबिनार में आएंगे ना, तो एक बोनस वीडियो के अंदर एक फ्रेंडली, न्यूट्रल और एनिमी की एक वीडियो है मेरी, 43 मिनट्स की वीडियो है, उसको सारे लोग सुनकर आइए एक बार। 43 मिनट्स की वीडियो है। वो हाँ तो मैं, वो मैंने देख लिया सर। हाँ वो आपने देखी, मैं सब लोगों को बता रहा हूं यहाँ पे। तो उस फ्रेंडली न्यूट्रल एनिमी की वीडियो को एक बार जरूर देखकर आइए, ताकि आपके जो कंसेप्ट है ना, जो बेसिक कंसेप्ट है, आप लोगों को मूलांक भाग्यांक निकालना आता है, लोशू ग्रिड बनाना आता है, आपको ये पता है कि कोई नंबर फ्रेंडली है, कोई एनिमी है, कोई न्यूट्रल है, तो वो क्यों फ्रेंडली है, वो उसका रीजन क्या है, वो एनिमी क्यों है, वो न्यूट्रल क्यों है। वो 43 मिनट्स की वीडियो ना आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर देगी। अभी इस वेबिनार के बाद आजकल जब आपको टाइम मिले, बोनस वीडियो में जाइए, वहां पर जाके, और फ्रेंडली न्यूट्रल एनिमी जो एक अलग से ही, मैंने वैसे देखोगे मेरे उस जहां कोर्सेज लिखे होते हैं, मैंने सिर्फ 10 रुपए की एक वो वीडियो बना रखी है, अलग से उसका एक कोर्स बना रखा है। कई स्टूडेंट्स मुझे बोलते थे, तो वो बना रखा है मैंने, तो वहां पर आपके पास है वो वीडियो, उसको जरूर देखिए। अब जैसे अजय जी ने पूछ, उससे काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे, और उसी कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जो भी मैं मोबाइल की बातें बताऊंगा, जो अभी सॉरी पार्टनरशिप की बात बताऊंगा, अजय जी ने जो मुझसे अभी पूछी, उससे रिलेटेड बताऊंगा। देखिए, जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं, अगर हम मैरिज कंपैटिबिलिटी करें या हम पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी करें, हमारा सबसे पहला जो हम रिलेशनशिप देखते हैं कि उस मूलांक का दूसरे मूलांक के साथ कैसा रिलेशन है, उन दोनों मूलांक का रिलेशन कैसा होता है हमारा। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या जो मूलांक है, पार्टनरशिप में दो लोशो ग्रिड बनाए जाते हैं। 1 मिनट अजय जी, मैं म्यूट कर रहा हूँ, पीछे से बहुत वो आवाज आ रही है। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर मैं 1 मिनट वीडियो अगर निकलता है मुझे, 1 मिनट दीजिए। देखिए, वो जो पहले भी मैं आपको फ्रेंडली न्यूट्रल एनिमी का बता रहा था ना, कि अभी जो मैं आपको समझाऊंगा, कि जो अजय जी ने पूछा कि पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी कैसे करते हैं, और जो मैरिज कंपैटिबिलिटी होती है, उसका जो बेस है ना, वो ये चार्ट है। और यही वाला चार्ट जो मैंने आपको एक वीडियो बोली, इस पूरे चार्ट को उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई भी नंबर दूसरे नंबर का क्यों फ्रेंडली है, पूरा स्टोरी के फॉर्म में समझाया हुआ है इस चार्ट को। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, 43 मिनट्स की। आप सब लोग जरूर नेक्स्ट वेबिनार में, मोस्ट प्रोबेबली संडे को होगा, उसको जरूर देख के आइएगा। अब जैसे यहाँ पर, और ये देखिए उसके अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी।
हमारे साथ देखिए, हम एंटी नंबर्स किसको मानते हैं? एंटी नंबर मानते हैं 1881 28 82 36 63। उसके बाद ये जो सारे कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, ये सारे कॉम्बिनेशंस ऑपोजिट या स्ट्रगलिंग में माने जाते हैं। अब जैसे अजय जी ने पूछा यहां पर कि हमारा अगर पार्टनरशिप के अंदर कैसा रहता है, पर पार्टनरशिप से पहले मैं आपको मैरिज कंपैटिबिलिटी का 1 मिनट समझाना चाहता था कि हमेशा क्या होता है कि जब भी पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी के अंदर हम पहले मूलांक को मूलांक के साथ कनेक्ट करते हैं कि मूलांक और मूलांक के बीच में कैसा रिश्ता है। ठीक है, मूलांक और मूलांक के बीच में कैसा रिश्ता है। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रख लेना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगा क्योंकि मुझे डाउट सेशंस भी लेने हैं आप लोगों के। हमेशा जो पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी होती है वो उन मेंबर्स के बीच में होगी जो एक्टिव है बिजनेस में। मान के चलिए कि आपने अपनी वाइफ के नाम पे बिजनेस खोला, अब आप अपने वाइफ पर, आपकी वाइफ एकदम स्लीपिंग पार्टनर है, आपने, क्योंकि आप बोलते हो मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, मैं अपने नाम पे बिजनेस नहीं खोल सकता, तो मैंने अपनी वाइफ के नाम पे खोल दिया, बट सारा काम काज मेरा ही है, शाम को ऑफिस से आने के बाद इस काम को सारा मैं ही संभाल रहा हूं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तो एक्टिव पार्टनर की ही डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी, ना कि उस पार्टनर की ली जाएगी जो स्लीपिंग पार्टनर है या जिसके नाम पर है या जिसने सिर्फ पैसा ही लगाया है पर वो काम नहीं कर रहा, उसकी भी डेट ऑफ बर्थ यहां पर काउंट नहीं होगी, ओनली एक्टिव मेंबर्स की काउंट होगी। ठीक है। दूसरा, और पार्टनर्स कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंडली, फ्रेंड, सिबलिंग वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, स्लीपिंग पार्टनर का नाम नहीं लिया जाएगा। उसके बाद हमेशा कोशिश कीजिए कि पार्टनर्स, अगर आपके सामने लोग आते भी हैं कि हम तो 5 लोग हैं, हम तो 6 लोग हैं, 4 लोग हैं, कोशिश कीजिए कि पार्टनरशिप की कंपैटिबिलिटी 3 लोगों तक ही कीजिए, इससे ज्यादा मत कीजिएगा। ठीक है। और 2 या 3 ही एक्टिव पार्टनर्स बेटर रहते हैं। करने को तो आप कर सकते हो, पर उसमें करना कैसे होगा? मान के चलिए ए बी सी पार्टनर है, ए का बी के साथ चेक करेंगे, ए का सी के साथ चेक करेंगे, फिर बी और सी का आपस में चेक करेंगे। हर एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है, क्योंकि हो सकता है कि 2 पार्टनर्स में अच्छी बन जाए पर तीसरे पार्टनर की लड़ाई हो जाए एक के साथ, तो वहां कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। वो सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाएगी, पर उसका बेस मैं आपको बता देता हूं कि जो अजय जी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हमेशा कोशिश कीजिए कि जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ स्ट्रांग है, मूलांक स्ट्रांग है, वो व्यक्ति ही कंपनी का डायरेक्टर या चेयरमैन बने, बेशक उसकी एज, उसकी जो उम्र हो वो छोटी हो। देखिए, जैसे एक एग्जांपल है अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, दोनों के बीच में अनिल अंबानी की डेट ऑफ बर्थ मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है, और अनिल अंबानी की डेट ऑफ बर्थ मूलांक 4 भाग्यांक 7, मुकेश अंबानी मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ ने उनको बड़ा फोकस किया, दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ चेयरमैनशिप के लिए। अगर अनिल अंबानी छोड़ देते उस चीज को और मुकेश अंबानी को बनने देते, तो अनिल अंबानी का भी मुकेश अंबानी के साथ सपोर्ट चल जाता, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ 19 है। उन्होंने अपने फादर से बहुत ज्यादा जल्दी ग्रोथ देखी, जहां पर उनको काम पकड़ाया गया उससे ऊपर लेवल की ले गए। और मूलांक और 4, अब दोनों बीच में अगर पार्टनर्स बन के रहते और मुकेश अंबानी को अच्छी डेट ऑफ बर्थ की वजह से डायरेक्टर या चेयरमैन बना दिया जाता, तो वहां पर अनिल अंबानी का भी फायदा हो जाता, पर दोनों सेपरेट हो गए, दोनों की एनर्जीज अलग हो गई। मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ मूलांक 4 और भाग्यांक 7। देखिए, यहां पर आपको एक चीज दिखाता हूं डेट ऑफ बर्थ में। मेरे पास बोलने को अगर मैं आऊंगा टॉपिक लेके तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, पूरा 1-1.5 घंटा निकल जाएगा, आपके डाउट सेशंस रह जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, ये जो मूलांक 4 है और भाग्यांक ये 7 है, ये है तो आपस में फ्रेंडली है, दोनों आपस में फ्रेंडली, पर क्या इसका ये सिक्के का एक पहलू है कि मूलांक 4 और भाग्यांक 7 आपस में फ्रेंडली है, पर जब अनिल अंबानी की डेट ऑफ बर्थ में भाग्यांक का रोल आया, मतलब उनकी उम्र 35-40 क्रॉस करी, दोनों भाइयों में सेपरेशन हो गया, अनिल अंबानी केतु के ऊपर आ गए, ना रेमेडीज करी हो ना कुछ करा हो, उनका बिल्कुल डाउनफॉल आ गया। केतु ने अपना पूरा इंपैक्ट दिखाया, कर्जों में चले गए और बिल्कुल ही माइनस में चले गए, है ना। और वहीं अनिल अंबानी की डेट ऑफ बर्थ फेवरेबल थी और ऊपर उठ गए, है ना। तो दोनों की एनर्जीज हो गई। अब यहां पर जैसे अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा, अब ये केतु जब जिंदगी में आता है तो अनिल अंबानी की डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक फ्रेंडली है, पर
केतु जब आपके पास आ रहा है, आपके घर में एक आपका दोस्त रहने के लिए आता है, वो आपको फोन करके बोलता है कि भाई मैं तेरे घर पे रहने आ रहा हूं, तू मेरा अच्छा दोस्त है, मैं 2 दिन 4 दिन तेरे घर रह के जाऊंगा। वो आपके घर में रहने के लिए आ गया, पर है तो आपका दोस्त, पर उसकी एक खुद की क्वालिटी है, खुद की एक क्वालिटी है। वो आपके घर में बैठा, आपके पापा के साथ बैठा, आपके खिलाफ उनको भड़का दिया, आपकी मम्मी के साथ बैठा, आपके खिलाफ, वो उसकी क्वालिटी है। दोस्त तो है, घर में रहने आया है, पर उसकी क्वालिटी है। इसी तरीके से केतु की क्वालिटी है। मूलांक भाग्यांक फ्रेंडली हो गए अनिल अंबानी के, पर केतु जब आपकी जिंदगी में आया है तो वो एक अपनी क्वालिटी भी साथ में लेकर आया है। ये सिक्के का दूसरा पहलू है, आपको इस तरीके से भी समझना पड़ेगा। और जब आपका बेशक फ्रेंडली नंबर आपकी जिंदगी में आए, अगर उसकी एक ऐसी क्वालिटी है जिससे आपको सतर्क होना है, तो आपको उसकी रेमेडीज करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। अब जैसे अजय जी ने क्वेश्चन पूछा यहां पर कि उसको पार्टनरशिप को कैसे किया जाता है। देखिए, पार्टनरशिप का इसका एक बहुत सिंपल सा मैं रूल आपको इन शॉर्ट बता देता हूं, वीडियोस में बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन्ड है कि पहले लोशु ग्रिड बनाया जाएगा, लोशु ग्रिड दोनों पार्टनर्स का बनाया जाएगा, और जो बड़ा होगा उसका लेफ्ट साइड पे रहेगा लोशु, और जो राइट साइड पे होगा वो जो छोटा होगा। अब लेफ्ट साइड वाले का मूलांक अगर राइट साइड वाले के मूलांक से अगर पावरफुल होगा तो उसको 10% एक्स्ट्रा दिए। पहला किस चीज पे दिया जाएगा, अगर यहां देखिए, अगर फ्रेंडली है तो 40%, दिखा देता हूं मैं आपको, स्क्रीन देख के आपको समझ में आ जाएगा। अगर फ्रेंडली है तो अगर मूलांक और मूलांक, चाहे वो शादी के लिए, मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए, लड़का लड़की के लिए देख रहे हैं या बिजनेस में देख रहे हैं, दो पार्टनर्स के बीच में, दोनों का मूलांक अगर फ्रेंडली है तो हम सीधा फ्रेंडली दे देंगे। अब 4 और 7 फ्रेंडली है, हम उसको 40% दे देंगे। अगर दोनों का न्यूट्रल है, वो मैंने जो चार्ट दिखाया उसमें आपको और स्टोरी में क्लियर हो जाएगा कि न्यूट्रल कौन है और क्यों है। अगर वो न्यूट्रल है तो 30%, अगर वो जो स्ट्रगलिंग और ऑपोजिट की जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाई अभी वहां पर आता है तो 20%, और अगर वो एंटी की लिस्ट में आता है तो हम उसको सीधा 0% देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये पहला स्टेप था जो मेरा, आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसका दूसरा स्टेप क्या है सॉफ्टवेयर के अंदर, कि मूलांक अगर लेफ्ट वाले का मूलांक राइट वाले के मूलांक से अगर स्ट्रॉन्गर है तो हम 10% एक्स्ट्रा दे देंगे। अब उसकी सीक्वेंस क्या है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहले ऊपर में सबसे पावरफुल जो है प्लैनेट कौन सा है हमारा, अगर लेफ्ट वाले का अगर हमेशा, अगर जैसे मैरिज कंपैटिबिलिटी में लड़के का लोशु ग्रिड हमेशा लेफ्ट पे रहेगा और लड़की का हमेशा राइट पे रहेगा। पार्टनरशिप में बड़े का लेफ्ट पे रहेगा, छोटे का राइट पे रहेगा। ठीक है, अगर दोनों मेल हैं तो एज वाइज देखेंगे, फीमेल हैं तो भी एज वाइज देखेंगे, और लेफ्ट वाले को, बड़े को लेफ्ट पे रखेंगे। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सिंपल सा ये दिया हुआ है, उसका आप प्लैनेट्स को स्टेप लिख दीजिए कि अगर लेफ्ट वाले का मान के चलिए 1 है और राइट साइड वाले का 7 है मूलांक, तो 1 वाला ऑब्वियसली स्ट्रांग है, तो हम एक एक्स्ट्रा 10% देंगे उस व्यक्ति को, उसकी जब हम परसेंटेज कंपैटिबिलिटी निकालेंगे। और इस कंपैटिबिलिटी जो मैं अभी आपको जो बताने वाला हूं प्लैनेट्स, इसको बेशक कहीं पे लिख लीजिए। ये कंपैटिबिलिटी, ये प्लैनेट्स जो ऊपर से लेके नीचे तक के हैं, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहले जो ऊपर नंबर पे आप लिखेंगे, आप सबसे पहले किसको प्लैनेट को स्ट्रॉन्गेस्ट मानेंगे, सबसे बड़ा प्लैनेट है सूर्य देव। दूसरा बड़ा प्लैनेट उसके नीचे जो स्ट्रॉन्गर मानेंगे उससे नीचे, वो है शनि देव जी। उसके नीचे है आपका गुरु, और उसके नीचे है आपका मंगल, उसके नीचे है आपका शुक्र 6 नंबर, उसके नीचे है आपका बुध, और बुध के नीचे है आपका राहु, और राहु के नीचे यानी 4 नंबर, और उसके नीचे है आपका चंद्रमा 2 नंबर, और आखिरी में आता है केतु। तो अगर लेफ्ट साइड में मान के चलिए, अगर आपका लेफ्ट साइड में 2 नंबर आ जाता है मूलांक और राइट पे 7 वाला आ जाता है, तो आप, क्योंकि लेफ्ट वाला ऊपर की उस पोजीशन में आ रहा है और राइट वाले से, तो आप एक्स्ट्रा 10% देंगे। बट मान के चलिए कि 7 इधर आ गया लेफ्ट में और राइट पे 2 आ गया या 1 आ गया, तो आप 10% एक्स्ट्रा नहीं देंगे। लेफ्ट वाले का मूलांक अगर स्ट्रॉन्गर है तो आप उसको 10% एक्स्ट्रा देंगे।
उसके बाद जो थर्ड स्टेप में आते हैं हम लोग, कि थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि उन दोनों के अंदर जो शेयरिंग कौन से नंबर्स हो रहे हैं। शेयरिंग नंबर्स कौन से हो रहे हैं कि अगर मान के चलिए लेफ्ट वाले लोशू के अंदर, एक मिनट, अगर लेफ्ट वाले लोशू के अंदर मान के चलिए यहां पर इसके पास 4 है राइट वाले के पास, और लेफ्ट वाले के पास 4 नहीं है, तो ये 4 इसके पास है और एक के पास नहीं है। अब लेफ्ट वाले के पास 5 है और राइट वाले के पास 5 नहीं है, तो इसका मतलब कि राइट वाला 4 एक लेफ्ट वाले को दे सकता है और लेफ्ट वाला 5 राइट वाले को दे सकता है। यानी कि दोनों के पास एक ऐसा नंबर है जो दूसरे के पास नहीं है, वो शेयर कर सकता है। क्या बोला जाता है? शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयरिंग इज केयरिंग को हम 10% लेके चलते हैं, तो यहाँ पे ये 10% हो गया। उसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि दोनों पार्टनर्स के बीच में 5, 6 इस तरीके से कितनी बार है, 5 है, 6 है, उसका 5%, 6 है, उसका 5%, 5 और 6 दोनों हैं तो एडिशनल 5%, और अगर 5, 6 कुछ भी नहीं है, एक के पास 5 है, एक के पास 6 है तो 5%। उस वीडियो को देखिएगा, मैरिज कंपैटिबिलिटी सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 1-1 घंटे की 2 वीडियोस हैं। आपको किसी की भी मैरिज के लिए, किसी की भी शादी में जाओगे, किसी का भी रिश्ता होने वाला होगा, तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनके बारे में काफी कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, एक बार अजय जी से पूछ लेते हैं कि और भी कुछ है क्या आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ये सर तो चलो बहुत अच्छा था सर, थैंक यू इतना समय दिया इसको क्लियर करने के लिए। और सर ये मोबाइल नंबर में जो हम लेंगे, तो मैं तो मोबाइल नंबर मेरा भी गलत ही है बहुत, और जो जो लिखा हुआ सर एब्सोल्युटली, मैं तो खुद ही एग्जांपल हूँ, जो मेरा नंबर है, जब हम सॉफ्टवेयर डालते हैं तो एवरीथिंग इज क्लियर हो रहा है बिल्कुल। तो आप जब मोबाइल नंबर ले रहे हैं सर, तो मैं सोच रहा था कि 5 पैरामीटर भी अगर सही आ जाए, क्योंकि मैंने आपका नंबर डाल के देखा अपने साथ, तो 3-4 पैरामीटर सेलेक्ट हो रहे हैं, 5। तो आपने तो सर कितने हो रहे हैं? आपने एक आध कोई न्यूट्रल है या पूरे के पूरे आपके पूरे आ रहे हैं? हाँ, तो मैंने भी न्यूट्रल लिया जान करके, क्योंकि देखिए, हाँ न्यूट्रल है आपका? हाँ, मेरा भी तो न्यूट्रल है ना, आप देखना एक बार मेरे मोबाइल में। आपकी डेट वर्क नहीं थी मेरे पास सर, नहीं तो मैं चेक करता। 21 एक बार चेक करना। अच्छा 21 नंबर, ओके सर ओके। और सर ये था कि हम कितने, अगर 4 मिल जाएं मोबाइल में या 5 पैरामीटर भी सेट हो जाएं 9 पेयर में से, 8 पेयर में से, तो सही है, या फिर कितने चाहिए हमारे को ग्रीन होने में? देखिए, रेड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अनफेवरेबल कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर एक भी अनफेवरेबल आता है उसका इम्पैक्ट तो लाइफ में पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जो फेवरेबल कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत कम है हमारे पास, लिमिटेड है। तो अभी आज की डेट में, और इसके ऑलरेडी जो फेवरेबल कॉम्बिनेशंस मिलना, उसके ऊपर उसका जो नंबर का टोटल है वो हमारे को अपने फेवर में मिल जाना, कॉम्बिनेशंस, और उसके ऊपर वो नंबर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी टफ चीज हो गई है कि अपना मोबाइल नंबर मिल जाए हमारे को। और आज की डेट में मैं आप लोगों को बस, बाकी आप लोगों की कॉल है, आप लोगों की इच्छा है, आप उसके ऊपर देखिए, कई लोगों ने बहुत सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया पे मिलती जा रही हैं, ये भी ऐड करो, वो भी ऐड करो। अगर आप इससे ज्यादा एक्स्ट्रा में जाओगे तो यकीन मानना आप में से कुछ एक आधी खुशकिस्मत होगा कई 100,000 में जिसको अपना मनपसंद मोबाइल नंबर मिल जाएगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो मेन रिक्वायरमेंट है। इसके ऊपर अगर आप सर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो तकलीफ हो जाएगी, नंबर मिलना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो नंबर्स में रेड तो नहीं चाहिए, तो 4 भी मिल जाए सर, 4 ग्रीन और बाकी न्यूट्रल हो जाए तो। अच्छा, रेड नहीं चाहिए? नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। न्यूट्रल जो है अजय जी, न्यूट्रल के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूट्रल कई बार आपके लिए फेवरेबल होगा, कई बार नहीं होगा। न्यूट्रल कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आपके एज के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपके फाइनेंस के हिसाब से, आपके रिलेशनशिप के हिसाब से उस न्यूट्रल को पढ़ना पड़ेगा। अब मान के चलिए एक सीनियर सिटीजन कपल है, वो अपने 70-75 में अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं, बट उनको वो एक ऐसा नंबर लेते हैं जहां पे लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप खराब हो सकता है,
बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि भैया अब हमारा इस उम्र में तो कोई रिलेशनशिप खराब नहीं होने वाला, ये न्यूट्रल कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। ठीक है, अब एक कॉम्बिनेशन न्यूट्रल बोलता है कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका पैसा अटक जाएगा, पर वो व्यक्ति बोलेगा मेरा तो कोई बिजनेस नहीं है, मैं तो 30 दिन नौकरी करता हूं और अपना पैसा कमाता हूं और घर जाता हूं, मुझे इस पैसा अटकने वाले न्यूट्रल नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले सकता हूं। तो उस न्यूट्रल नंबर को ये मत सोच के रख लेना कि न्यूट्रल कोई भी ले सकता है। न्यूट्रल को आपने पढ़ना है वहां पे कि वो चीज क्या कह रहा है, आपने अपने से कोरिलेट करना है उसको कि क्या वो न्यूट्रल में लिखा हुआ चीज मेरे साथ ओके है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही मत ले लेना कि न्यूट्रल है तो मैं ले रहा हूं, वो मत करना। जैसे मेरा 21 है, मेरा 21 कहता है कि ऑनलाइन एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, मुझे पता है कि कंट्रोल करके रख सकता हूं, तो 21 मैंने ले लिया क्योंकि मुझे इतनी सारी चॉइसेस में मैं ढूंढते ढूंढते भी थक गया था, तो वो चीज है। ठीक है जी, चलिए अजय जी नेक्स्ट पे चलते हैं भी। ओके, थैंक यू। शशिकांत जी। हेलो सर। हेलो जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। दो क्वेश्चन है हमारे खास करके। एक तो 357 मैक्सिमम लोगों के नंबर में नहीं होते हैं, तो उसका क्या मेन रीजन है? हाँ जी। मोबाइल नंबर में नहीं होते हैं? नहीं नहीं, मोबाइल नंबर में नहीं, इसमें अपने रोशो ग्रिड में नहीं होते 357। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बहुत लोगों में होते हैं। 5 नंबर कम में होता है काफी। 5 नंबर भी वो तो ऐसी बात नहीं है, 5 नंबर की काफी कमी मानी जाती है, पर अब 5 नंबर तो मिल जा। 7 भी बहुत मैंने देखे, मेरी कंसल्टेशंस तो बहुत हुई है, मैं ये नहीं कह सकता कि 7 नहीं मिलता। बहुत से लोगों के इसमें जैसे उनके मैरिज लाइफ या तो इश्यूज इन द मैरिज मैं देख रहा हूँ ना, तो 357 का मोस्ट ऑफ या तो 2 नंबर की कमी रहती है। और जैसे हम 199 के जो देखते हैं, समझो इनका जो आफ्टर 89 के आगे के जो जन्म वाले हैं, उनकी शादी में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो उनके पत्रिकी में क्या है, तो मतलब 9 नंबर की ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से एग्रेशन इश्यूज या तो समझो थोड़ा ओवर एक्टिंग हम बोल सकते हैं, उसके एग्रीनेस से ज्यादा रहते हैं इनके पत्रिका में, और कहीं ना कहीं मतलब इमीडिएट डिसीजन लेना चाहते हैं, एम्बिशियस बहुत होते हैं ये लोग, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो कभी कभी बहुत देखा मैंने, तो 357 मिसिंग रहता है तो उनकी शादी में ही नहीं आते, शादी नहीं होती है। हाँ, तो उसका क्या रीजन है? देखिए बेसिकली जो शादी के लिए, जो मैं अगर आपको बोलूं तो मेरी जो मैंने जितनी करी है, मुझे 357 भी है, मैं मना नहीं करूंगा, बट 5 और 6 जो होता है ना, वो मैरिज को डिले कराता है या मैरिज में के बाद बराबर है, वो तो मिसिंग करवाता समझ रहे हो। फिर लेटर स्टेज में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके साथ अनबन कराता है। 5-6 अपना काम एक किसी भी एज में करता है। 5-6 3-5-6 थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर आ जाता है, तो कई बार जब आपका इमोशनल फैक्टर जब वीक हो जाता है 3-5-7 ना होने की वजह से, तो इमोशंस जब आपके कम हो जाएंगे तो आपको जो फैमिली मेंबर्स में जो अटैचमेंट है उसकी कमी हो जाती है, उसकी वजह से 3-5-7 का इम्पैक्ट आप जो कर रहे हो, अच्छी चीज आपने ऑब्जर्व करी है, वो 3-5-7 का इमोशंस की वजह से इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा, क्योंकि मेरे मिसेस के इसमें नहीं है। हाँ जी, मेरे मिसेस के इसमें भी नहीं है 3-5-7। अच्छा, 4 में नहीं है। हाँ 4 नंबर नहीं है, ठीक है। देखिए अगर हाउसवाइफ है, सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक है, कई बार इमोशंस की कमी हो जाती है इस चक्कर में, और कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और ये लोशो ग्रिड के माध्यम से हम जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की पत्रिका देख लेते हैं, हर एक उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे अगर हमने तय किया तो कम से कम 11,000 पॉइंट कवर कर सकते हैं, इतना डेप्थनेस एस्ट्रोलॉजी के अंदर। वैसे ये समझो हम लोशो ग्रिड के माध्यम से कितना डीपली देख सकते हैं क्या? लोशो ग्रिड के माध्यम से अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत कुछ देखा जा सकता है। जो मेरा सेकंड फोल्डर है ना वीडियोस का, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए और उसमें से जो पर्सनालिटी जो आपको समझ में आएगी, आप उसमें काफी चीजों के बारे में निकाल पाएंगे। जैसे मैं कई उदाहरण है इसके साथ, बहुत सारे हैं। जो सबसे कॉमन है कि अगर जैसे मैं उसमें बोलता हूँ, मुझे नहीं पता एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप उसको कितना फैक्ट्स में बता पाओगे, पर मैं जैसे 4 टाइम्स 1 आता है तो लाइफ में एक बार, या उससे ज्यादा 1 आता है तो लाइफ में एक बार आदमी अपनी जिंदगी के अंदर अपना वो डाउनफॉल देख लेता है। वो किस एज में देखेगा इसका कोई सर्टेन नहीं है। 3 टाइम्स 7 आता है, जो वो बिजनेस कर सकता है, पर बिजनेस में अगर कर भी जाएगा तो जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं
कि ये न्यूमरोलॉजी से कितनी चीजें निकाली जा सकती हैं। अगर वो 3 टाइम्स 7 है तो कहीं ना कहीं उसको एक फीलिंग रहेगी कि मैं जिसकी हेल्प कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरा फायदा उठा जाता है वो बंदा। डिटैचमेंट की वजह से। हाँ, तो न्यूमरोलॉजी के अंदर भी बड़ी पावर है और काफी हद तक आपको फैक्ट्स दिखाई देंगे ये चीजों के ऊपर। जैसे 4 एक बंदे का हमने ये देखा था, वीडियो देखे थे, अभी नाम नहीं उनका मालूम, तो उन्होंने ऐसे बता रहे थे लोसो ग्रिड के बारे में, बहुत 2 साल पहले की बात है। तो उन्होंने सीधा एक लेडीज को पूछा था आपके हस्बैंड 55 एज में गुजर गए क्या, तो बोले हाँ गुजर गए। वो कौन से बेसिस पे उन्होंने निकाला? देखिए, एक चीज ये मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, देखिए जब आप ये काम इसमें न्यूमरोलॉजी में कंटिन्यू रहेंगे ना तो हाँ जी। जवाब मैं नहीं अभी दूंगा, क्योंकि कभी कोई भी चीज जो अगर मैं नेचर के अगेंस्ट जाऊंगा कि किसी की हाँ। डेथ के बारे में बात करूंगा तो नेचर करेक्ट सर, के अगेंस्ट में जाएगी, ये नेचर के हम अगेंस्ट। भी नहीं बताते किसी को। इसका सवाल का जवाब जैसे जैसे आप कंसल्टेशन करते जाएंगे ना तो आपको इसका कहीं ना कहीं रिप्लाई मिलता रहेगा। इसके बारे में अगर आप कोई बताए भी तो मैं कहूंगा कि पीछे हो जाना, मत करना, क्योंकि नहीं, हम तो नहीं बताते कभी। हाँ, मत करना इस चीज के ऊपर। नहीं, और कई बार इससे क्या होता है कि इससे जब नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो नेचर हमारे अगेंस्ट जाएगी। इसका करेक्ट ये भी कई जगहों पे मिला है। मैंने भी जिन लोगों पर्सनालिटीज, जो फेमस पर्सनालिटीज जिनकी डेथ हुई, उनकी डेट ऑफ बर्थ को लिया, कब पैदा हुए, उनकी कैलकुलेशंस करी, कुछ ना कुछ मुझे भी रिप्लाई नहीं मिले हैं। पर उस इसके बारे में ज्यादा डिस्कस ना करें, और जिन लोगों की डेथ है उनका भी लोशो ग्रेड, उनकी भी डिटेल्स मत निकाला कीजिए। उसके बारे में हम नहीं करेंगे तो ज्यादा सही है। ठीक है जी। हमें क्या है, जैसे आप अभी 2000 के आगे के जो बच्चे हैं तो उनके बजट के अंदर 2 नंबर सबसे ज्यादा आने वाले हैं। हाँ हाँ। आ चुके हैं, मतलब अभी 25 साल तो हो चुके हैं 2 नंबर आके। तो उसमें ओवर इमोशन का क्रिएशन हो रहा है, डिजाइनर बन रहे हैं वो लोग समझो, लेकिन जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सेकंड थिंग क्या, ओवर इमोशन की वजह से साइड इफेक्ट भी बहुत सारा हो रहा है, जैसे ऑटिज्म वगैरह ये प्रॉब्लम आता है। एक सेकंड में, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। लाइट चली गई है, वैसे तो मेरे पास पावर बैकअप है काफी, बट फिर भी बंद हो जाता है तो यहीं पे स्टे करिएगा, मैं वापस आ जाऊंगा, इसी पे लॉग इन कर लूंगा। वैसे चलता रहेगा, इनकेस 1% काफी देर तक चली जाती है, वैसे जाती नहीं है, कुछ काम चल रहा है पीछे। ठीक है, हाँ बोलिए सर, क्वेश्चन बोलिए प्लीज। हेलो शशिकांत जी, आ गई लाइट। हाँ जी शशिकांत जी, सॉरी, हाँ जी बोलिए। हाँ, तो 2 नंबर की संख्या अगर बढ़ रही है, जैसे अभी समझो 2000 साल जब से चालू हो गया तो वहां से लेके अभी तक तो समझो जैसे 2022 हमने देखा है, तो मैक्सिमम नंबर्स जो आ रहे हैं, जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ 2 फरवरी 2022 में, तो इस कंडीशन में 2 नंबर बहुत सारे आ गए, समझो 5, 6, 12 आ जाते हैं, तो बाकी के नंबर तो मिसिंग है। तो इसको रिकवरी हम कैसे कर सकते हैं? इसका अच्छा क्वेश्चन है आपका शशिकांत जी। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1999 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन 2000 या उसके बाद उनके पास 2 नंबर्स बहुत ज्यादा बार आते जा रहे हैं। और अभी ये नंबर्स जैसे कि 2029 तक तो ये चलते ही रहेंगे, उसके बाद 2030 स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा 2 में कमी आएगी। पर आप इस जनरेशन के अंदर आप ये देखते रहेंगे कि 2 नंबर जो होता है ना, जितनी बार ज्यादा होगा, ये बच्चे बड़ी इमोशनली जल्दी हर्ट हो जा रहे हैं, ये पलट के दे रहे हैं। ये 2 नंबर एक ऐसा काम कर रहा है इन बच्चों में कि आजकल जितनी कंसल्टेशंस मैं कर चुका हूं वो 2 नंबर के बारे में बताते हैं कि बच्चे सुन नहीं रहे हैं, पलट के जवाब दे रहे हैं, ये सब और इतनी जल्दी इमोशनली हर्ट होते हैं, और अपने काम पे फोकस ना करके जो उनको ठीक लगता है वो लगता है वही सही है। कहते हैं ना, आप इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इमोशनली हो रहे हैं जल्दी, ये आपको जल्दी जल्दी दिखाई देगा। अगर आपने जैसे क्वेश्चन पूछा 2 नंबर ज्यादा हो रहा है तो मंडे के दिन इनके हाथों से चावल या चीनी या सफेद कपड़ा मंडे के मंडे इनके हाथों से दान करवाइए। और बाकी नंबर जो मिसिंग हो रहे हैं, खास करके मैं हमेशा बोलता आया हूं कि 1 और 9 नंबर जब मिस हो रहा है तो बहुत बड़े नंबर्स मिस हो रहे हैं। 9 नंबर मंगल का है, एनर्जी का है। मैंने लास्ट वेबिनार में भी बोला था कि 9 नंबर मिस हो रहा है। ऑटिज्म का केस 1000 में 1 बच्चे को था 2000 से पहले, आज की डेट में का केस 1000 में 30 बच्चों का आ रहा है। कहीं ना कहीं उसका साइंटिफिक रीजन एक होगा, कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होगा, बट जब हम न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, आप देखना उनका 1 और 9 इम्बैलेंस दिख रहा है, या तो 9 1 भी नहीं है, या तो 9 नहीं है और 1 एक आध बार है। जब ये 2 आपस में इम्बैलेंस हो जाएंगे ना, 1 9,
और अगर ऑटिज्म नहीं भी है और 9 नंबर मिसिंग है तो वो बच्चा जैसे जैसे ग्रो करेगा या तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा या फिर एक सर्टेन एज के बाद उसको बीमारी लगने का, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है उसके अंदर, ना उसने कभी उसकी रेमेडी, ना उसके ऊपर अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, उसने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल सोचा जैसे दुनिया सारी घूम रही है मैं भी घूम रहा हूँ। पर 9 नंबर की मंगल एनर्जी देता है, फायर का नंबर है, एनर्जी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट लाइफ में आएगा, है ना। बराबर। ठीक है, चलिए शशिकांत जी और भी क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम जी। जिनका भी नहीं हुआ है उनसे बात की जाएगी। रमेश दुबे जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे जी। सर जी दरअसल हमारा डेटा नहीं है तो हम 5 पे ले जाना है नाम। आवाज कर आवाज आ रही है? अब आ रही है जाइए। अब बताइए, फिर से बताइए। हाँ, मैं बोल रहा था कि हमारा डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, मालूम नहीं है, तो नेम करेक्शन में 5 पे ले जाना है अपना। तो हमारा नाम रमेश है, तो हाँ, तो रमेश जो है 2 पे आ रहा है, हमने एक यस ऐड किया तो 5 पे आ रहा है, 23 के 5 पे। बहुत अच्छा नंबर है। फुल नेम सर आ रहा है 41 पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। 41 चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा, 41 चलेगा। 41 मोबाइल के अंदर नहीं चलता, कॉम्बिनेशन में टोटल में चलता है। हाँ, तो हमारा ये नाम 23 के 5 पे फर्स्ट नेम और फुल नेम जो है 41 के 5 पे चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वन प्लस का क्वेश्चन था कि मेरा है, एक मिनट। हेलो प्लीज अनम्यूट, हैव सम क्वेश्चंस। ओके, वन प्लस जी मैं नाम नहीं जान पा रहा आपका, तो आप अपना हैंड रेज कर दिया कीजिए नीचे। नमस्कार सर। नमस्कार नितिन जी। नमस्कार नितिन जी, मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। पहला चीज है, मैंने आपका सॉफ्टवेयर लिया था बट मेरी कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं वो यूज नहीं कर पाया। मतलब मैंने शायद संडे को बाय किया था, मेरा कुछ एक्सीडेंट हो गया था और मैं 6-7 दिन बेड रेस्ट पे था। सो मेरे सर 3-4 क्वेश्चन है मैंने, और अभी मैं जस्ट आज ही ट्राई कर रहा था, तो वो एक तो मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क नहीं कर रहा है मेरा। वो उसमें इंक्लूड था कि नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो वापस वो 195 रुपीज वापस बाय वाला दिख रहा है। मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर उसमें इंक्लूसिव था 591 का जो हमने पैकेज लिया था। बिल्कुल इंक्लूडिंग है, बिल्कुल सब कुछ उसी में, वीडियो सॉफ्टवेयर सब उसमें ही है। सर मेरे 3 बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि मेरा सर मूलांक 4 है, भाग्यांक 8 है मेरा। अभी मेरे लोशो ग्रिड में जो है ना 2 और 6 मिसिंग है। ठीक है, 2 और 6 मिसिंग है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? और दूसरा, मेरा देवेश गुप्ता नाम जो है सर, मुझे कौन सा वर्ड बैठेगा, मतलब मेरे लोशो ग्रिड के हिसाब से मुझे कौन सा टोटल पे लाना चाहिए सर? अच्छा, अभी और एक क्वेश्चन ये है सर कि मोबाइल नंबर में मुझे वापस टोटल क्या आना चाहिए और कौन सा नंबर अवॉइड करने चाहिए सर? ये 3 क्वेश्चन है सर मेरे। अच्छा ठीक है जी। अच्छा मुझे बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31/05/1979। ठीक है, देखिए अब आपका जो पहला क्वेश्चन था कि आपका मूलांक और भाग्यांक 4 और 8 है, और 4 और 8 से मैंने भी आपको बताया था कि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग और ऑपोजिट नंबर्स के बीच में आता है ये नंबर। जी सर, जी जब आपका 4 और 8 आ गया है, और दूसरी चीज इसके 2 पहलू है कि 4 और 8 जब आया है तो आपको 4 की भी रेमेडी लाइफ टाइम करनी है और अब आपको 8 की रेमेडी लाइफ टाइम करनी है। दूसरी चीज, अच्छा 4 और 8 की मैं सिंपल सी आपको एक रेमेडी बता रहा हूं, शायद आप करते भी आए होंगे कि आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे हनुमान चालीसा पढ़िए, और हो सके तो ट्यूसडे के ट्यूसडे आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां पर जाके आप जैसे कि हनुमान जी के जो बूंदी का प्रसाद हो गया या लड्डू हो गए वो लीजिए, और बाहर जो गरीब बैठते हैं उनमें दान कीजिए। ठीक है, या ट्यूसडे को आप डॉग्स को खाना खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, ब्रेड खिलाइए, दूध में डिप करके उनको ब्रेड खिलाइए, कोई मीठी चीज मत खिलाइए आपने। या फिर
ये सारे काम करने हैं। हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही पढ़ना है दिन में, वो रोज पढ़ता हूँ मैं, वो वैसे भी रोज पढ़ता हूँ। वो पढ़ना है। और दूसरा, क्योंकि आपका भाग्यांक 8 आया है, तो जब आपकी एज अभी 1979 है, अभी 21 और 25 जी 46 हो गई आपकी एज। अब आपको जब भाग्यांक 8 आया है ना, तो थोड़ा सा अब आपको इस चीजों में, क्योंकि ये जो शनि जी जब आपके ऊपर कहते हैं ना कि 4 कैमरा लेके बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर 1 कैमरा है। अगर मेरे पास भाग्यांक 8 है, मेरे पास 4 कैमरा है, मुझे और सतर्क होकर रहना है, क्योंकि फल आपको शायद ज्यादा जल्दी मिलेगा, बाकियों को भी मिलेगा, पर 8 वाले को थोड़ा जल्दी जल्दी दिखते हैं रिजल्ट्स। तो उसकी वजह से अब आपने शनि जी की तो पूजा करनी है, साथ साथ अपने कर्मों पे तो देना ही देना है। 8 नंबर की वजह आपने शनि जी की पूजा करनी ही करनी है। हर सैटरडे को क्या करना पड़ेगा सर? हाँ। शनि जी के मंदिर जाना है आपने, हर सैटरडे को जाना ही जाना है। ओके जी की पूजा करनी है, कोशिश करनी है कि जो सरसों का तेल है वो फ्राइडे को जैसे 1 आध लीटर खरीद के रख लिया अपने साथ, सैटरडे कर गए वहां, सैटरडे को अवॉइड करें सरसों का तेल खरीदना, फ्राइडे को खरीदा। और शनि जी की पूजा करनी है, शनि जी के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाना है। वो जो पूरी थाली बन के मिलती है, काला कपड़ा, लोहे का एक कील मिलता है, वो आपने शनि जी को चढ़ाना वहां पे, जिस आप अपने शनि की आराधना कीजिए वहां पे, ठीक है। और अच्छा, कोई पूजा, कोई मंत्र जाप शनि जी के की आरती कीजिए, शनि जी की आरती कीजिए वहां पे। अगर कई मंदिरों में शनि चालीसा भी लिखा होता है, किताब लेके या दीवार पे शनि चालीसा लिखा होता है, शनि जी की आरती लिखी होती है, वहां पर वो आरती कर लीजिए, शनि चालीसा कर लीजिए। ये सब आपने करना ही करना, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक आपका एंटी है, और ये फुल लाइफ टाइम करना है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। और देखिए आपका ये वाला जो आपका जो साल जा रहा था, ये वाला शनि जी का ही साल जा रहा है आपका। 4 और 5 हो गया, 4 और 5 हो गया आपका। बहुत अप डाउन है सर, बहुत ज्यादा अप डाउन है। मतलब मेरा एकदम पीक पे आके एकदम धड़ करके नीचे गिरता है, मतलब ऐसा साल गया है सर ये सॉरी, ये 31, 5, 5, 6 और 9, ये मंगल का साल है आपका। ये मंगल का साल होता है अनप्रिडिक्टिव, अनप्रिडिक्टिव बोला जाता है तो फायर का साल, पर अनप्रिडिक्टिव है। कभी ऐसा दिखाता है, कभी वैसा दिखाता है, ऊपर नीचे अप डाउन करवाता रहता है ना। तो मंगल के साल के लिए आपको क्या करना है कि आप जो करते आए हो वही करना है आपको, और कोई डिफरेंस नहीं करना। हनुमान जी की पूजा करनी है मंगल के लिए भी, हनुमान जी की पूजा करनी है आपको। हनुमान जी बाकी जितनी भी बेजुबानों की सेवा कर सकते हो, जैसे डॉग्स की, ये सब करनी है। शनि जी की सर गाय को मैं रेगुलर चारा खिलाता हूँ, रेगुलर, मतलब एक हैबिट है मेरी। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आपने क्वेश्चन क्या पूछा था आपका? कि मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था सर कि ये 2 और 6 को कैसे एक्टिवेट करो। मेरे में 4 और 5 है सर, 6 नहीं है मेरे लोशो ग्रिड में। देखिए 2 और 6 मिसिंग है सर। हाँ, तो 2 नंबर है, तो देखिए उसके लिए आप कोई भी सिल्वर की चीजें पहन सकते हो। सिल्वर का कड़ा पहनता हूँ सर, मैं कड़ा पहनता हूँ, रेगुलर पहनता हूँ। आइटम पहन सकते हो एक एलिमेंट बैलेंसिंग के हिसाब से। आप जैसे सिल्वर की एक 6 के लिए आप एक गोल्डन वॉच पहन सकते हो, गोल्ड की वो भी पहनता हूँ सर। हाँ, गोल्ड की, पूरी गोल्ड की वॉच हो। ये फुल टाइम पहनता हूँ, ये देखिए गोल्ड की पहनी हुई है, पूरी प्योर गोल्ड हो, अंदर से वैसे अंदर से ब्लैक दिख रही है चलेगा, पर कोशिश करो कि पूरी प्योर गोल्ड हो। उसके अंदर 3, 6, 9, 12 तो एटलीस्ट लिखा होना चाहिए मैथमेटिकल में। 3, अच्छा, ओके। हाँ, गोल्ड ही गोल्ड होनी चाहिए। जैसे बीच में व्हाइट होगा वो चलेगा, और जो उसके न्यूमेरिकल्स लिखे हो वो गोल्डन में हो। 3, 6, 9, 12 होना चाहिए। ये आप 6 के लिए पूरा कर सकते हैं। और 6 की जब हो रही है तो उसके लिए हम लक्ष्मी जी की पूजा, हम दुर्गा माँ की पूजा, दुर्गा चालीसा, फ्राइडे के दिन लक्ष्मी माँ के मंदिर में जाना या दुर्गा माँ के मंदिर में जाना, ये सब कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर हो गया तो शिव जी की उपासना या सिल्वर पहनना, इस तरीके से कर सकते हैं। चीजें थोड़ी सी लगती है कि ये भी करना है वो भी करना है, बट एक बार वो प्रैक्टिस हो जाती है तो काफी चीजों पे फर्क आता है। एक वीडियो और देखिए, दुर्गा जी का फ्राइडे को जाना है ना, फ्राइडे को जाना है दुर्गा जी या लक्ष्मी जी का। हाँ, तो और सर एक क्वेश्चन मेरा और था कि मैं अगर मोबाइल नंबर ले रहा हूँ तो उसका टोटल क्या आना चाहिए और क्या नंबर मेरे को मिस करने चाहिए, मतलब क्या नहीं चलेगा उसमें। देखिए आपके पास 1 नंबर भी कंप्लीट है, 5 नंबर भी आपके पास है, और आपके पास 6 नंबर की कमी दिख रही है मुझे,
है ना? जी सर, जी आप अपना जी। मोबाइल नंबर 6 पे लेकर आइए, मोबाइल नंबर 6 पे लीजिए, मोबाइल नंबर 33 से 6 पे लीजिए, या 51 से भी 6 पे लीजिए, ले सकते हैं। पर 51 से 6 में थोड़ी सी अगर ट्रैवलिंग अगर ज्यादा हो रही है, क्योंकि उसमें हल्का सा रिस्क रहता है एक्सीडेंट का 51-6 में, पर ज्यादा रिस्क नहीं होता। जिनकी ओवर ट्रैवलिंग होती है तब रिस्क में आता है, वैसे नहीं आता। ट्रैवलिंग रहती है सर, मेरी लोकली करता हूँ लेकिन ट्रैवलिंग बहुत है, मतलब मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे ट्रैवल करना फिर पड़ता है। आप 33 से 6 पे ले लीजिए। और अगर जैसे कोई व्यक्ति एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहता है या फिर कुछ इससे रिलेटेड है, तो 33 से 6 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। 33 से 6 ले लीजिए। तो मेरा सर मार्केटिंग का काम है। हाँ, तो फिर आप मार्केटिंग से, हाँ एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, कुछ ना कुछ नॉलेज से रिलेटेड हो गया, 33 से 6 पे हाँ जाए। हाँ जी, आता हूँ गिरीश जी आपके पास सर, आता हूँ। अभी मैंने एक और नंबर लिया था किसी के बताने से, तो उसका कॉम्बिनेशन 51 पे आ रहा है सर। 51 से कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। मेरे को अगर बोलोगे तो मैं ट्रैवलिंग करूंगा, मैं तो ले लूंगा, हाँ मैं तो ले लूंगा। बट अगर आपके मन में 1% भी डाउट आ रहा है तो रहने दीजिए। और नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं सर, आई एम वेरी सेफ ड्राइवर और बहुत ध्यान से चलाता हूँ ऐसा। और एक्टिवा चलाते हैं सर, ऐसा नहीं है कि कोई हाँ जंबो जेट चला रहे हैं। एक्टिवा तो आपको पता ही है सर, 50 के ऊपर वैसे ही चलती, हाँ, संभाल के चलाते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल 51 नंबर चलेगा ना सर, मतलब चलेगा 51 चलेगा। है अभी के। और कोई उसमें नंबर अवॉइडेबल तो नहीं चलेंगे नहीं मतलब? नहीं। और एक दूसरी चीज, हाँ अभी देखिए, अब आपका जो जी साल है, एक दूसरी चीज बता दूं, आपका भाग्यांक 8 है, वैसे मूलांक से देखा जाता है। बट फिर भी क्योंकि अब आपकी एज 45-46 आई है, तो अगला जी। साल आपका 1 का आ रहा है। ये मंगल का साल है 9 का, अगला साल आपका 1 का आ हाँ। रहा है। तो जब 1 का साल आ रहा है और आपका भाग्यांक 8 है, वो थोड़ा सा टेक ओवर कर चुका है आपकी जिंदगी में, क्योंकि आपकी एज 45-46 है, 40 प्लस में आ चुकी है। हम्म तो अगले साल थोड़ा सा और संभल के चलना, कि आपने शनि देव जी की तो पूजा करनी ही करनी है, एट द सेम टाइम हम्म। सूर्य देव को भी शांत करना है, क्योंकि वो पूरा 1 साल के लिए आपके घर में बैठने के लिए अगले साल आ रहे हैं। तो अगले साल थोड़ा सा अच्छा, संभल के रहिएगा, ठीक है? तो उसकी रेमेडी क्या रहेगी सर? सूर्य देव के लिए क्या रेमेडी रहेगी? सूर्य देव को जल चढ़ाना है आपने पूरे साल, सुबह उठ के सूर्य वो देव के। कब से स्टार्ट करना है सर? वो कब से स्टार्ट करना है? अक्टूबर से उसका असर शुरू हो चुका है। आपका जो 1 नंबर है, उसका शुरू हो चुका है, मान के चलिए 1 अक्टूबर, 3 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। तो आप अभी से बिल्कुल सूर्य देव को जल चढ़ाना स्टार्ट कीजिए, पूरे साल भर चढ़ाएंगे आप, सर ठीक है? पीपल को चढ़ाना है कि ऐसे ही चढ़ा दूं बस? सूर्य देव पीपल को के पेड़ पे चढ़ाना है कि ऐसे ही चढ़ा दूं? सूर्य देव को जल चढ़ाइए, जैसे आपके घर में जो भी पौधे हो, जो भी कुछ हो, कि जब हम सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो उसकी जो छींटे जमीन पे गिरती है वो आपके पाँव पे बैक ना आ जाए। तो जैसे मैं कैसे करता हूँ अच्छा। कि सूर्य देव को ऐसे जल चढ़ा रहे हैं, तो ओम गृहिणी सूर्याय नमः 5 ओम ग्रहणी। थोड़ा सा नीचे नीचे लेते हुए चले जाइए, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। आप इसको गूगल कर लेंगे, आपको ये पूरा मंत्र मिल जाएगा। ओम गृहिणी ये सूर्याय, कितनी बार बोलना है सर? ये कितनी बार बोलना है? ये 5 बार बोल के नीचे ले जाइए। और उसके बाद फिर अच्छा जब ये जल चढ़ा चुके हो, और वो गमले में गिरना चाहिए जल, आपके पाँव पे नहीं आना अच्छा। चाहिए, वो पाँव ओके। गमले में गिरे। ओम, उसके बाद ओम गृहिणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः अच्छा रहता है, वो आप करिए। रोज सुबह उठ के करना है आपको। देखिए हमारे जो मंत्र है ना, मैं सबको बता देता हूँ, जो हमारे मंत्र हैं वो हमारा बेस है। हमारा जो सनातन धर्म के अंदर जो चीजें जो पुरानी, वो मंत्रों के ऊपर बहुत बेस है। हमारे मंत्र इतने पावरफुल हैं कि इतनी एनर्जी है कि वो पता नहीं कितनी चीजों को हमारी जिंदगी में बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो मंत्रों की शक्ति को कभी कम मत आना, ठीक है जी? चलिए आगे चलता हूं मैं जी। आप मैं देखा नहीं, अभी भूल गया OnePlus। सर एक छोटा क्वेश्चन और था। खाली पीपल के पेड़ पे किसी ने मुझे चींटियों को है ना, चींटियों को शक्कर और आटा बोला था, वो भी विधि करूं कि ना करूं सर? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। किस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो? चींटियों को मतलब कैसे ना, वो भी जीव जंतु है, जैसे मतलब आपने बोला जानवरों की सेवा, तो जीव जंतु की सेवा, सेवा के हिसाब से भाव बताया था देखो उन्होंने। ये चीज, देखो चींटियों के लिए आप, अगर मैं प्रैक्टिकल चीज बताऊं तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली भी बता देता हूं, कि कई बार जब हम आटा वगैरह किसी पेड़ के आसपास चढ़ाते हैं, जल चढ़ाना एक चीज हो गई, पर जब हम आटा वगैरह किसी पेड़ के आसपास चढ़ाते हैं तो उस पेड़ को हानि पहुंच जाती है किसी तरीके से। वो आप गूगल कर लेना। तो आप अच्छा अच्छा। थोड़ा सा दूर होके चढ़ा दो, थोड़ा सा दूर होके। तो आप मेरी डिवाइन वीडियोस देखना, डिवाइन रेमेडीज की वीडियो,
उसमें आपको ये जो चढ़ाना है, ये सारी चीजें डिटेल्स में समझाई हुई है। ठीक है जी, ओके, आप ठीक वीडियो है। देखिए। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। अब कौन 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 किससे मेरी बात ही नहीं हुई? बंशी जी काफी देर से है, मैं गिरीश जी आपके पास भी आता हूँ। बंशी जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। राम राधे राधे। राधे राधे सर, मेरा एक क्वेश्चन था सिर्फ छोटा सा। हाँ सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर पे 41 टोटल आ रहा है। मैंने वो आपको लिख के भेजा है, क्या ओके ये सही रहेगा सर? सर, आप 41 से टोटल तो 5 तो ठीक है, 5 तो कोई भी ले हाँ। ले, 5 तो कोई भी ले ले, प्रोवाइडेड कि अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर 3 बार 4 बार आ रहा है, ऑलरेडी इतना भरा पड़ा है 5, तो आप 5 को अवॉइड करो। अगर 5 एक आध बार है, 2 बार है तो चल जाएगा, बट ठीक है, ये तो टोटल की बात हो गई। इसका दूसरी चीज है कि आपके मोबाइल के अंदर कॉम्बिनेशंस कौन से आ रहे हैं। आप उसको अपने मोबाइल नंबर को सॉफ्टवेयर में डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, हाँ। वहां पे कहीं पर भी लाल निशान आ जाता है, चाहे वो टोटल में बोल देता है, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन लाल आ जाता है, तो आपके मोबाइल को ऑटोमेटिकली नो है। अगर उसके बाद कहीं पे ग्रीन और येलो में अटक जाती है आपकी बात, आपको चीज समझ में नहीं आती कि हाँ भाई रेड आ गया, तो आप खुद ही नो कर दो। अगर ग्रीन और येलो आ रहा है, उसके बाद अगर ग्रीन येलो में बात नहीं समझ में आती है, तो आप यहाँ डिस्कस कर लो मेरे साथ। आपने चेक करो कि नहीं सर, मैं बोलूं, मेरा वो ग्रीन टोटली जो नंबर लिया है मैंने अभी नया, उसमें टोटली ग्रीन ही आ रहा है, सभी ग्रीन आ रहा है। सब ग्रीन और आ रहा है। सिर्फ टोटल सिर्फ 40 सभी ग्रीन आ रहा है। वेरी सर गुड। एक चेक कर लीजिए, नंबर मैं बोल देता हूँ। एक सेकंड ओपन। 740। अरे सर, आप इतनी स्पीड नहीं है मेरी, एक सेकंड। ओके सर। एक मिनट दीजिए। नंबर बताइए। 740 740 75 75 129 06। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/11 1983। देखिए 41 से 5 दिस ठीक है ठीक है सर, बढ़िया नंबर है। कहाँ से लेकर आए सर? सबको एड्रेस बताओ वहां का। सर मैंने आज ढूंढते ढूंढते आपसे रिक्वेस्ट किया था सर, कल ही फोन किया था आपको, आपने ओके, बोला था आप कोशिश करो, मिल जाएगा। मिल जाएगा सर, बुक करो, बिल्कुल बिल्कुल, इसको तो छोड़ो ही मत। सर सिर्फ एक ही डाउट हो मेरा कि टोटल में 41 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 41 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 41 मोबाइल के अंदर आता, आपके कॉम्बिनेशन में 41 अंदर तो नहीं आ रहा ना कहीं? नहीं, कोई भी नहीं सर। 41 इज ओके। बीच में आएगा 41 या 14, दैट इज नॉट ओके। बहुत बढ़िया सर, मुबारक हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके आशीर्वाद से मिला है सर। थैंक यू ठीक है। और कौन? अभी तो ऐसा नहीं जिसको। महेश कोरे जी, सुरुचि जी आपके बाद आता हूँ, इसके बाद आपके पास। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर थोड़ा मेरे को सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए ना। सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं? अच्छा ठीक है। आपने सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर किया? एक ही बार थोड़ा किया था, पता नहीं चला, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या आपको क्या समझ में नहीं आया? मुझे थोड़ा सा बताइए, आपको क्या देखा और क्या फिर उसके नहीं एक्चुअली न्यूमरोलॉजी का निकाला था मैं, वो उसमें वीडियो दिखाता उतना ही, और कुछ नहीं देखा सर मैं। न्यूमरोलॉजी का वीडियो देखा, पर आपने सॉफ्टवेयर नहीं देखा अभी तक? नहीं सर। अच्छा देखिए, अगर सॉफ्टवेयर भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि सब कुछ बता देता है, बट कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, अगर आप वीडियोस देख के करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट मैं फिर भी आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। हाँ सर। देखिए, ये सॉफ्टवेयर हैं सारे। हम यहाँ पर गए, अब ये जैसे नेम करेक्शन एंड प्रोनोलॉजी का सॉफ्टवेयर है एक, ठीक है? हाँ सर। ये नेम करेक्शन में आप अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आपका फर्स्ट नेम और फुल नेम की कंपैटिबिलिटी है डेट ऑफ बर्थ से, अगर लाल रंग हो जाता है कहीं पर भी,
तो वो हाँ। दिक्कत है, आपको मैनेज करने की जरूरत है। दूसरा, हाँ जैसे अब आपका नाम डालते हैं महेश कोरे, ठीक है, हाँ सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए जल्दी से, क्या सर? डेट ऑफ बर्थ बताओ। 14/4/1973। हम्म हम्म। देखो, अब ये सॉफ्टवेयर के अंदर अब आपका महेश कोरे 23 से 5 पे आ रहा है, 39 से 3 पे आ रहा है, बिल्कुल ही जैसे फर्स्ट वाला तो बिल्कुल बैलेंस है, 39 से 3 वाला बैलेंस है, साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस भी ठीक है, मूलांक भाग्यांक आ गया। इनकेस अगर आप किसी व्यक्ति का करते हो और मान के चलो कि यहाँ पे महेश कोरे में अगर हम एक ई एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो क्या सी सी डाले तो सर बीच में सी, वो फादर का नेम आता है, सी देखिए। सी चंद्रकांत कोरे, पीसी, महेश सी कोरे मिडल नेम, अच्छा सिर्फ सी लगाऊं? महेश सी कोरे। हाँ लगा दिया मैंने सी। देखिए, अगर महेश सी कोरे करते हैं तो भी बहुत अच्छा आ रहा है आपके लिए, 6 आपका एंटी तो नहीं है। देखिए महेश सी कोरे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है आपके लिए, उसके हिसाब से आपको देखना है कि 6 आपके पास नहीं है, तो महेश नहीं सी है सर। वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड। ओके सर। आप महेश जी कोरे को हमेशा कीजिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके पास काफी चीजें अच्छा है ये महेश जी हाँ सर। कोरे बहुत अच्छा चलेगा आपके लिए। और हाँ अगर सर। मान के चलिए जैसे आपने सी डाला, अब आपने हाँ सर। किसी और का भी करते हैं, तो आप हाँ बैलेंस करने के लिए जो नीचे चार्ट खुल गया है इसके ऊपर से जो हाँ भी आपको आपकी फैमिली से आपको जैसे करना है, जैसे आप किसी अब हाँ अपनी वाइफ का करना चाहते हैं, मान के चलिए आपकी वाइफ का नाम आर से स्टार्ट होता है, तो यहाँ हाँ पर आर डालेंगे और कैलकुलेट का बटन दबा देंगे। आर की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब आप देखेंगे हाँ सर। 2 यहाँ पर आया तो उससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ा? 41 से 5 आया। आप अपने बच्चे का कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप जो भी लेटर डालेंगे ये 1 सेकंड में चेंज करेगा, उसमें साउंड सीक्वेंस कौन कौन सी चीजें वो बताएगा। मोबाइल के अंदर मोबाइल का टोटल कॉम्बिनेशन सब कुछ बताएगा। यंत्रों में हाँ यहाँ पे आपको रेमेडीज और महादशा बताएगा, यंत्र हाँ बताएगा, सर। प्रोफेशन बताएगा। जैसे अब आपने कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, मान के चलिए हम कुछ भी नाम लिख देते हैं। एक एक डालो, मैं बच्चे को बोलता हूँ अथर्व। सर आप चेक करना ना, बताइए, चलिए बताइए। ठीक ठीक है, कुछ भी चलेगा। हाँ हाँ हाँ, 1 सेकंड में बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है हाँ आपके पास बेस्ट। वही चीज है, हाँ ठीक है। 1 सेकंड, हाँ, यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर नहीं डाला, मैं बोलूँ मोबाइल नंबर? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ पीछे गड़बड़ हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो कोई सा भी डाल देना है। अब ये देखिए, जैसे ही उसने डाला हमने यहाँ पे मूलांक के हिसाब से पहले प्रोफेशन को बताएगा कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हमेशा आपकी लाइफ में जो फेवरेबल आपके लिए प्रोफेशन रहेगा वो आपके हाँ सर। मूलांक के हिसाब से रहेगा। दूसरा ऑप्शन भाग्यांक के हिसाब से रहेगा, पर कहीं मूलांक और भाग्यांक एंटी हो रहे हैं, ऑपोजिट हो रहे हैं, स्ट्रगलिंग हो रहे हैं, तो फिर आपको थर्ड ऑप्शन पे जाना चाहिए, जो कि आपको बताता है थर्ड ऑप्शन कौन सा होता है कि फ्रेंडली नंबर, जो आपका कॉमन फ्रेंडली नंबर है। देखिए यहाँ पर ये कॉमन फ्रेंडली नंबर एट द सेम टाइम वो नंबर लोशू ग्रिड में भी होना चाहिए, वो आपको हाँ थर्ड हाँ ऑप्शन में बताएगा। ऐसे फोर्थ हाँ ऑप्शन जो न्यूट्रल नंबर है, इस तरीके से आपको सारे सॉफ्टवेयर आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छा रहेगा। और अभी जो ठीक रिसेंट है। ऐड किया है न्यूमरो वास्तु का, हालांकि हाँ सर। ये पर्सनालिटी मैरिज कंपैटिबिलिटी अभी जो थोड़ी देर पहले बता रहा था, बच्चे का हाँ सर। पहला नाम देखने के लिए आपको बच्चे का पहला नाम देखने के लिए आपको नक्षत्र निकालना आना चाहिए, बहुत सिंपल तरीका है, आधे घंटे की वीडियो है। मैंने वो आता है सर, नक्षत्र हाँ, निकालने न्यूमरो का। वास्तु, अगर आपका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वास्तु ये न्यू एलिमेंट है, एक हमारे मतलब एक मुस्लिम फ्रेंड है जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया इस कोर्स को, तो हाँ उन्हीं सर। से मुझे पहले भी मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसी रेमेडीज जो कॉमन होनी चाहिए, कल को आपके पास कोई करेक्ट करेक्ट। अदर रिलीजन के हैं, ये हाँ उसके सर। ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, अभी कितने दिन तक करता रहूंगा मुझे नहीं पता है। तो ये हाँ सर। एलिमेंट सॉफ्टवेयर में बना रहा हूँ इसके ऊपर कि ऐसा हाँ एलिमेंट कि किसी को भी अगर आपने बताना और वो रिलीजन से हटके कोई भी रिलीजन का हो तो आप उसको रेमेडीज बता पाए। ठीक है सर। यस सर। यस समझ सर। में आ गया? यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। हम सुरुचि जी, जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने कल ज्वाइन किया था। कल तो जो है वो मैंने जब डाउनलोड किया तो मुझे सॉफ्टवेयर्स पता चल गए थे कि कहाँ पर है,
लेकिन Good. आज जब मैं ढूंढ रही थी तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, तो मुझे समझ में नहीं आया पहली बात तो कि भी ये कहाँ से दोबारा से रीलोकेट करना है। अच्छा, मेल पर होगा या जो मैंने आपका ऐप डाउनलोड की हुई है उसमें तो मुझे नहीं दिखा कहीं पर भी, या मैं एप्लीकेशन जो, हाँ, एप्लीकेशन के अंदर वीडियोस हैं सारी। आप जी सर। एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसके अंदर वीडियोस हैं। जो जी वेबसाइट, सर। जो दूसरा लिंक दिया है मैंने, CELLY डॉट, वो जो लिंक है, आपको जब भी सॉफ्टवेयर यूज करना है तो उसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है और सेम यूजर नेम और पासवर्ड आपने डालना है। सेम एग्जैक्टली वही पासवर्ड डालेंगे। उस लिंक को, यूजर नेम और पासवर्ड को संभाल के रखिए। सॉफ्टवेयर का एक्सेस के लिए आपको लिंक के थ्रू जाना है, और वीडियोस देखनी है तो वो टॉकिंग पावर्स की एप्लीकेशन है, उस पे जाएंगे आप। तो सर जो आपने वीडियोस, जो ये आपने लिंक भेजा हुआ है, ये लिंक आपने व्हाट्सएप पर भेजा हुआ है हमारे को? हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है आपको। सर व्हाट्सएप पे एक तो आपकी कम्युनिटी वाला है नहीं, कनेक्ट। एक मिनट, सुरुचि, यही नाम है ना आपने, सुरुचि? हाँ, जी सर, कल आपने ज्वाइन किया हमारे साथ। अब आप जी सर। आप मेरा 9310375121 जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है, उससे चेक कीजिए। कल रात को आपने ज्वाइन किया था, तो 11:28 पे रात को मैंने आपको मैसेज भेजा हुआ है। सर मैं एक मिनट, हाँ देखिए, कल रात को 11:28 पे है। सर आपने भेजा हुआ है कि प्लीज ज्वाइन व्हाट्सएप लिंक, और फिर आपने वीडियो के एक्सेस भेजे हुए हैं। हाँ जी सर, http://sallytalkingpowers.login। हाँ, अब उससे ऊपर देखिए यूजर नेम। जी सर ठीक है। डन। जी सर। सर अब एक चीज जो मैं जानना चाह रही थी कि एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने जो है वो जैसे मैंने बात की तो उन्होंने, एक ने तो मेरा जो है वो नाम ही चेंज करा दिया था। जैसे SURUCHI है तो CHEE कराया। किसी ने जो है वो बोला कि तुम SS कर लो और सुरुचि लिख लीजिए। लेकिन जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23/4/1977, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो 5 और 33 टोटल बनता है, 6 आता है। 23/4/1977 बोला आपने? जी 1977। अच्छा, 1977, 23/4। और आपका नाम सुरुचि बताइए, SURUCHI। SURUCHI। एक सेकेंड। और आगे सुरुचि के आगे लास्ट नेम? सर शर्मा। शर्मा। चलिए देख लीजिए, अब आपको इतने सारे लोग बोल चुके हैं, तो अब देखिए सुरुचि में जो आपका जो नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम 26 से 8 पे आ रहा है, तो 26 से 8 पे आ रहा है। 26 से, फुल नेम तो चलिए ठीक आ रहा है, बट 26 से 8 इज नॉट ओके। वो अनफेवरेबल में माना जाता है, स्ट्रगल्स बढ़ाता है। सबसे पहले तो आपका जो नाम है ना, जो SU का जो साउंड होता है, ये SU का साउंड इतना फेवरेबल नहीं होता। ये कई बार लाइफ के अंदर किसी भी एज में ना जाके कुछ लाइफ में स्ट्रगल्स लेकर आता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है फैमिली के अंदर में, कई बार बाहर लीगल इश्यूज कर सकता है, कुछ टाइप के काम करता है। ये सू जो होता है ना, फैमिली से रिलेटेड कई बार प्रॉब्लम्स दे सकता है, चाहे बच्चों के साथ दे, चाहे स्पाउस के साथ दे, कभी दे सकता है। ठीक है, अनबन कराता रहेगा। हाँ जी जी सर, मेरा जो कंसर्न था ना वो ये था कि जैसे मेरे को किसी ने, जैसे आपने मुझे बताया कि SU को चेंज करना चाहिए, SS करवा दिया। एक ने जो है जिन्होंने मेरा SSURUCHEE करा दिया, उससे क्या हुआ? हाँ बोलिए, उससे क्या हुआ? सर मेरे ऊपर जो है ना वो डेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि मेरी सैलरी आते ही मुझे सब पे करना पड़ता था। अभी आप ये सुरुचि में SS लगा रहे हैं स्टार्टिंग में? जी सर, SS लगाया उन्होंने, मेरे को SS लगा के दिया, और मुझे कोई इतना ज्यादा इसका वो नहीं लगा, और HI की जगह HE कर दिया उन्होंने। अब देखिए, अब आपने जो 29 पे करवा दिया, मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है उसके पीछे। मेरे को इतना पता है कि एक 2 जो होता है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दिखाता है, ये चंद्रमा का नंबर है। हम हमेशा नंबर को या मोबाइल को, किसी भी चीज को 1, 3, 5, 6 के ऊपर ही लेके जाते हैं। अब जहां से आपने किया मेरे को नहीं पता, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा,
पर 2 9 का रिश्ता कैसा है आपस में? चंद्रमा और मंगल का आपस में रिश्ता एंटी है, एंटी ऑपोजिट कह सकते हैं, तकलीफदायक है। ये दो और आपस में दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। वो क्या सोच के आपको 29 पे रखवाया है मैं नहीं जानता। ऊपर से जब आपने रुचि को 29 पे किया तो उसके बाद आपका ये 45 से 9 तो फिर भी ठीक है, क्योंकि 45 4 और 5 का रिश्ता आपस में फ्रेंडली है, पर 9 थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल आ जाता है। ये वाले 9 की बात कर रहा हूँ मैं। 9 थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, तो कहीं ना आप ये वाला भी बैलेंस नहीं हुआ। और 9 नंबर की खास बात होती है कि 9 नंबर आप रख तो सकते हो अपना नाम, पर वही व्यक्ति रखे 9 के ऊपर जिसको पक्का पता हो कि मेरे को 9 सूट करता है। जैसे गोविंदा ने 27 से 9 पे रखा, क्योंकि गोविंदा को अश्योरेंस थी, गोविंद से उनका नाम गोविंद था, उन्होंने गोविंदा कर दिया। 28 वो 26 से 27 पे लिया है, जैसे आपका नाम है, क्योंकि उनको पता था कि 9 नंबर उनको सूट करता है। पर हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको 9 नंबर मुझे तो अननोन एग्रेशन होता है उससे। और जब मैंने ये चेक किया कि ये 9 है, अननोन एग्रेशन, ऑब्वियसली वो तो रिलेशनशिप और डिस्टर्ब करता है, चाहे बच्चों के साथ है चाहे फैमिली के साथ है। मतलब मुझे खुद को भी फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। और दूसरा देखिए कि अब आपका ये जो सू का जो साउंड आ रहा है ना, डबल एस लगाने से, अब हमने डबल एस लगाया यहाँ पर, तो क्या ये सू का साउंड चला गया? नहीं गया। डबल एस लगाया, एक तो आपको 9 मिल गया, सू का साउंड तो जाएगा ही नहीं। सू का साउंड तभी जा पाएगा जब आप ऑल द वे अपने नाम को ही चेंज कर रहे हैं। पर जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो कई बार बैलेंस करने में साउंड में चेंजेस नहीं आते, साउंड में बदलाव नहीं आता। ठीक है, साउंड को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो आपका नाम सू था, इसमें डबल एस पे लाने की बजाय आपको थोड़ा सा चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे कि सुरुचि जो 26 पे है, अब आपका मूलांक भाग्यांक आ रहा है, एक मिनट देखूं, 5 5 और 6 आ रहा है। 5 और 6 आ रहा है। 5 और 6 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। बट अब आपके नाम में जो 26 आया फिर 29 पे ले गए, इसको थोड़ा सा बैलेंस करवाइए। ठीक है, आप सुरुचि में थोड़ा सा सर्च कीजिए कि सुरुचि को नेक्स्ट नंबर पे किस पे लाया जा सकता है। आप 26 के बाद अगर जंप मारेंगे तो 28 पे लेके जा सकते हो, बट वो थोड़ा सा स्ट्रगल वाला हो जाता है, कर सकते हैं। 30 पे आप इन पे बिल्कुल नो है। 30 पे आप इसलिए नहीं लेके जा सकते क्योंकि उसका टोटल सिंगल डिजिट 3 है और आपका भाग्यांक 6 है, वो आपका एंटी हो जाएगा, उस पे नहीं लेके जा सकते। अब आपको जंप मारनी है या तो 32 के ऊपर या 33 के ऊपर जंप मारनी है। ठीक है, चाहे उसमें फर्स्ट नेम में कैसा भी कुछ करें। और अगर 26 से हम पीछे की तरफ जाते हैं तो या हम 23 पे जाएंगे या फिर हम 24 पे जाएंगे। अगर सुरुचि में कोई ऐसी चीज हो जाती है कि मैं सुरुचि को कुछ बैलेंस करते वक्त उसमें से उसके टोटल को, सुरुचि के टोटल को 23 से 5 पे ले आऊं या 24 से 6 पे ले आऊं, तो वो भी कर सकते हो आप। अब आपको A4 शीट लीजिए, सारी चीजों को ए करते हैं तो चल जाता है। क्या चीज? और अगर SA सारुचि SARUCHI करते हैं तो संची, देखिए आप कर तो सकते हैं, आप कर तो सकते हैं। मैं आपको कहूंगा कि सुरुचि को ही बैलेंस करने की कोशिश करो, पर अगर आप संची करते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको अपना सोशल मीडिया, अपने परिवार, सब लोग आपको इसी नाम से बुलाना शुरू करें, सब आपको इसी नाम से जाने। थोड़ा स्ट्रांगली आपको करना पड़ेगा, कर सकते हैं। सर मेरे को सब लोग मुझे ची बुलाते हैं, CHI, ची, लास्ट वाले 3 वर्ड्स। निकनेम हो गया वो तो, निकनेम हो गया। 3 और 5 8 8 और 1, वो भी देखिए ची भी कितने पे, 9 पे ही आ रहा है मेरे ख्याल से। जी सर, वो भी 9 पे आ रहा है। आप खुद ही बोल रहे हैं ज्यादा हो रहा है, तो 9 से तो आपको दूर जाना है जी। फिर एक और देखिए, एक जैसे सुरुचि में आपने H ऐड किया या फिर एक और C ऐड किया या एक और I ऐड किया, कहाँ पे टोटल जा रहा है? थोड़ी सी मेहनत कीजिए। एक सर I की जगह सर किसी ने करवाया SURUCHEE। जिसने भी कराया, मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा इस पे A4 शीट पे आप करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वेबिनार में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। शुक्ल पक्ष में तो वैसे ही चेंज करना है, अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है।
ठीक है जी। ठीक है सर, A4 ठीक है। शीट लेंगे, एक बार वीडियोस देखिए, सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए, आज जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखिए, रिजल्ट जरूर निकलेगा, अच्छा रिजल्ट ठीक है। निकलेगा, डिफरेंस आएगा थैंक लाइफ। यू सो मच, वेलकम थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। बाबू गिरीश जी काफी देर से हाथ खड़े हैं। हाँ जी गिरीश जी। हाँ, जय श्री राम सर। जय श्री राम। हाँ सर, मेरे लोशु ग्रिड में 951 का एक कॉलम पूरा हो रहा है, वेरी गुड। और लोशु ग्रिड में 5, 6, 1, 9 और 7 ये सब है। बाकी 4, 3, 8, 2 ये नहीं है, मिसिंग है। ठीक है। और इसमें नेम में भी मेरा जो है वो गिरीश का 6 आ रहा है पहले नाम से। हम्म, अभी आप डेट ऑफ और बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए आप अपनी। 7/9 हम्म 1965। तो डेट ऑफ बर्थ से आपका क्या क्वेश्चन है आपका? तो ये मुझे मोबाइल नंबर यदि लेना है हम्म तो कौन से नंबर में टोटल? मूलांक भाग्यांक क्या है आपका? मूलांक मेरा 7 है, 7, मूलांक और भाग्यांक 1 है। भाग्यांक 1 है। ठीक है। तो और लोशु ग्रिड में मेरा 5 है, 6 है, 7 है, 9 है और 1 भी है। हाँ, तो आप देखिए, अब आपके पास ऊपर वाले की कृपा से 5 भी है, आपका भाग्यांक 1 की तरफ जा रहा है, 1 भी आपका 2 बार है, अब आपके पास सारी चीजें हैं, है ना? हाँ। अब आपको ऊपर वाले ने चॉइस दी है, अब आपको ऊपर वाले ने चॉइस दी है कि आप किसके ऊपर रखना पसंद करेंगे। देखिए, 5 पे भी रख सकते हैं, 6 पे भी रख सकते हैं, 1 पे भी रख सकते हैं, आप किसी के ऊपर भी रख सकते हैं, आपके पास सारी चीजें हैं। 3 पे आप रख नहीं सकते हैं, 3 पे रख नहीं सकते हैं। अब आपको इस पॉइंट पे अपने आप को थोड़ा सा इवेल्युएट करना है कि मुझे नंबर जो रखना है 1 नंबर, क्या मुझे अपना नाम जो मोबाइल नंबर है या जो भी है, मुझे अपना नाम रोशन करना है तो मैं 1 की तरफ जाऊंगा। मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए तो मैं 5 की तरफ जाऊंगा। मुझे 6 नंबर अगर भौतिक सुख की जरूरत है तो मैं 6 नंबर को प्रेफर करूंगा। जब आपके चीज आई तब आपको उसके नंबर के मायने को समझ के और आपको क्या जरूरत है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस नंबर को सेलेक्ट करना है। ठीक है सर, चलेगा जी। और नेम में भी मेरा पूरा नाम गिरीश सुधाकर राव जोशी करके आता है। अच्छा। और मेरा पहला नाम जो गिरीश है उसकी टोटल 6 आती है। ओके, कितने से 6? और सरनेम की टोटल 8 आती है। 8 तो नहीं चाहिए सर हमारे को। 6 कितने, 6 और 8 कितने से? 8 तो चाहिए ही नहीं वैसे भी। 8 हाँ, से तो जोशी सरनेम में चेंज करना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट नेम का 6 जो मैं पूछ रहा हूँ, टोटल कितने से आता है 6 पे? कौन से डबल डिजिट से होता हुआ आता है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 नंबर है। 15 से 6 पे आता है। ठीक है। 15 से 6। ये जो 8 आ रहा है इसको तो हटाना ही पड़ेगा। ये 8 कितने से आ रहा है? टोटल क्या है इसका? 17 से 17 से। आपका पहला नाम 15 से 6 पे आ रहा है 15 से 6 पे आ रहा है। और टोटल नाम 17 से। अच्छा, फर्स्ट सेकंड का टोटल बता रहे हो क्या आप? सेकंड का जोशी जो है, जोशी का 17 पे आता है। अच्छा, जोशी का 17 पे आता है, तो पहला 15, 6, 32 से 5 हुआ ना फिर तो आपका। 7, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 5, 1, 17। मैं कर लेता हूँ, 3, 4, 6, 7, 10, 15। ठीक है, 15 से 6 गिरीश जो नाम दिख रहा है स्क्रीन पे उससे 15 से 6 पे आया। और जोशी, जोशी 3, 1, ठीक है, बस 17। ठीक है, तो आपका तो नाम बिल्कुल सेट में जा रहा है एकदम। 15 से 6, 32 से 5, इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत ही नहीं है आपको, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है आपका। आपका नाम में आपको सिर्फ अपने मोबाइल नंबर जो है उसके ऊपर सही लीजिए। ठीक है सर। ठीक है जी। गिरीश जोशी चलेगा। हाँ, जोशी चलेगा। जोशी का 17 ही है ना? मैंने गिरीश ही टोटल किया है, जोशी 17 पे ही है ना? हाँ, जोशी 17 पे है। बस ठीक है, 32 बहुत अच्छा है। 3 और 2 का जोड़ा अच्छा है आपस में, बहुत अच्छा। 5 पे आना और 15 से 6 आना तो बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आप मोबाइल नंबर अपनी चॉइस के हिसाब से लीजिए जो आपकी जरूरत हो। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाबूजी। हेलो। हाँ जी। हेलो नमस्ते सर। सर। नमस्कार जी।
सर मेरा मोबाइल नंबर का पूछना था मैंने, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। हाँ जी, तो मेरा 89202396 8920239617 मोबाइल नंबर है। एक बार फिर से बताइए। 8920 9617। बीच में आवाज चली गई थी। 89209617 892023 23, ठीक है। और आपकी 96 आपकी डेट ऑफ बर्थ सर 11/5/1974। 1974, हम्म ठीक है जी। सर मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है। मूलांक 2 भाग्यांक 1 है। देखिए आपके मोबाइल का, एक सेकंड में स्क्रीन दिखा देता हूं सर। ये तो चेंज करना ही पड़ेगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है कि मोबाइल नंबर का जब टोटल 2 पे आ रहा है तो अनफेवरेबल आता है। ये अनफेवरेबल आ रहा है आपका, ठीक है। बाकी इसके अंदर एक 61 का कॉम्बिनेशन आया है। इसके होने से आपके जो स्पाउस है उसको हेल्थ के इश्यूज आने के ज्यादा चांसेस बने रहेंगे, कि कुछ भी तकलीफ आ सकती है हेल्थ को लेके। हो सकता है कि हेल्थ को लेके आए, या हो सकता है फाइनेंस को लेकर आए, पर 61 का कॉम्बिनेशन, तो ये नंबर तो बिग नो है सर। ये 16 का चीज तो मैं अपने घर में खुद देख चुका हूँ। 16 का कॉम्बिनेशन मेरे पुराने नंबर में था। ठीक है सर। ठीक है जी। सर कौन सा फेवरेबल रह सकता है नंबर? आपका मूलांक, एक मिनट, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 तो बिल्कुल ही मत लेना आप। ठीक है 1 सर। बिल्कुल ही मत लेना। 4 टाइम्स 1 है ये तो बिल्कुल। और थोड़ा सा आप 1 को लेके ना, थोड़ा सा संडे के दिन पानी का दान गरीबों को, और या गेहूं का दान करते रहना अपनी लाइफ में, ठीक है सर गेहूं गुड़ कर सकता हूँ? हाँ, गेहूं का दान, वीट का, आटे का नहीं, गेहूं का दान ज्यादा अच्छा माना जाता है। या फिर पानी की छोटी छोटी बोतलें लेके गरीबों को, जरूरतमंद को करो। क्योंकि ये जब ये 1 नंबर इतना एग्रेसिव होता है ना, तो ये कभी भी डाउनफॉल या कभी भी लाइफ में फाइनेंशियल झटका दे देता है किसी को भी। एक बार दे सर दे। ये संडे को पानी भी संडे को करना है? पानी भी संडे को ही करने करो तो वैसे नंबर अच्छा रहता है, पर जो चीज मेरे पास जिस दिन ज्यादा हो रही है मैं उस दिन करूंगा तो ज्यादा अच्छा है ना मेरे लिए। ठीक है सर। ये मेरा एक नंबर एक और भी है 9310176530। तो ये 8 पे आ रहा है। 931017 6530। नहीं, ये भी 8 पे लिया हुआ, ये तो उल्टा। 8 पे तो बिल्कुल भी नहीं। और इसके अंदर भी 76 आ रहा है। और देखिए दोनों नंबर स्पाउस की हेल्थ के ऊपर बता रहे हैं। रिस्क कुछ भी हो सकता है इसमें, दोनों ही नंबर्स में। 16 और 76 फाइनेंशियल भी देता है? हाँ, 16 वाला फाइनेंशियल देता है। ठीक है सर। तो सर ये 16 वाला जो नंबर है यही मैं ज्यादा यूज कर रहा हूँ, और मैंने ये नोटिस किया कि अभी 12 लाख का घाटा ही खाया अभी ताजा ही जस्ट पिछले महीने। अच्छा, देखिए और वो भी रीजन हो सकता है। और ये 4 टाइम्स 1 जब आता है ना, ये भी झटका देता है फाइनेंस का। इसने अमिताभ बच्चन जैसे को भी नहीं छोड़ा, जिनके पास 4 बार 1 थे। एबीसीएल कंपनी खोली, बिल्कुल ही डाउन चलेगा। ये 4 बार 1 तो मान के चलना फाइनेंशियल झटका देता ही देता है। 4 बार 1, 5 बार 1, मैं जितनी कंसल्टेशंस कर चुका हूँ, इन लोगों ने कभी मना नहीं किया मेरे को कि एक झटके नहीं लगे लाइफ के अंदर इन चीजों के। और सर मेरा जो मेरा नाम है, वैसे शॉर्ट नेम तो बाबू है, और जो मेरा नाम है वो है हरप्रीत सिंह। अच्छा। उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स पे हरप्रीत सिंह अलग से है, और वैसे वही बाबू ही बुलाते हैं, तो उसमें कौन सा माना जाएगा? सर देखिए, जो आपका रियल नेम है हरप्रीत सिंह, जिससे आपको दुनिया जानती है, वो तो आपको ऑफिशियली उसको में वो बैलेंस करना ही करना है। पर जिस तरह से आपको बाबू बुलाया जाता है, अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, बाबू का वैसे देख लीजिए कि 2, 4, 5, 6, 11, 2, वो भी 2 पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो अपने सबसे पहले आपका जो रियल नेम है हरप्रीत सिंह, उसको बैलेंस कीजिए, उसको सोशल मीडिया हर जगह पे, क्योंकि ज्यादातर दुनिया आपको उस नाम से ज्यादा जानती होगी। फिर को भी धीरे धीरे बैलेंस कीजिए। देखिए उसमें डबल बी लगा सकते हैं, डबल यू, अपने सहन में उस चीज को लेकर आइए कि अब आपका बाबू जो नाम है उसमें डबल बी आ चुका है। चाहे आपको दुनिया तो बाबू ही बोलेगी, प्रोनाउंसिएशन तो वही रहेगी, पर
उसको कीजिए, उसको कई बार लिखिए, बाबू को कई जगह जगह पर लिखिए, बाबू जहाँ पे भी आप लोग जानते हैं। सर वैसे मेरा जो सोशल मीडिया पे है वो वास्तु हरप्रीत के नाम से है, अच्छा और हरप्रीत तो 5 पे आता है, बट वास्तु का मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने चेक नहीं किया अभी। अच्छा, वास्तु का तो मैं नहीं वैसे कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो आपका रियल नेम है हरप्रीत सिंह, जी उसको भी बैलेंस करना है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में डाल के, और जो नेम है बाबू जिससे आपको वाइब्रेशंस दी जाती है बुला के, उसको भी बैलेंस करना है, दोनों को करना है। तो सर एक बार अगर आप देख सकते हैं क्या वास्तु हरप्रीत चलेगा नाम? वास्तु हरप्रीत नहीं, वास्तु हरप्रीत आपको लोग बुलाते हैं कि वास्तु हरप्रीत? मेरा मेरा जो सोशल मीडिया का नाम है, या उस नाम से मैं सबको मिलता भी हूँ, उसी नाम से मेरे को लोग जानते हैं। देखिए, वास्तु हरप्रीत मैंने अभी तक ऐसा देखा नहीं कि कोई हो सकता है करते भी हो, बट मैंने देखा नहीं है सर, अभी बहुत लोग वेटिंग में हैं। आपको सिर्फ वास्तु हरप्रीत के नाम से जानते हैं, सिंह नहीं? नहीं, सिर्फ ओनली, क्योंकि वो हरप्रीत 5 पे था, तो डेट ऑफ कोई जानकार थे, उन्होंने कहा यही ज्यादा यूज करो आप। डेट ऑफ बर्थ? 11/5/1974। नहीं सर, देखो पूरा ही रेड आ गया। आप ये चीजें खुद चेक कर सकते हो, ये जो आप मुझसे यहाँ पे लोग आप करवा रहे हैं सब, देखिए। सर ये मैं अभी जस्ट मैंने 4-5 दिन पहले ही बाय किया था, तो अच्छा, मैं पूरा अभी देख नहीं पाया। हाँ देखिए, पूरा ये रेड हो गया है, रेड कंप्लीटली अनफेवरेबल है, ये तो आपको सूट ही नहीं करेगा। सर एक बार तो चैनल इंस्टाग्राम एकदम से पूरा अप गया था, उसके बाद में डाउन आना शुरू हो गया वापस। 2 नंबर पे रखा ना, 2 नंबर अप दिखाएगा, 2 नंबर फिर डाउन दिखाएगा, अप दिखाएगा, डाउन। चंद्रमा का नंबर है, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी के समुद्र के जहां भी पड़ती है, हाई टाइड्स आती रहती है, ऊपर नीचे, वही असर हमारे को रियल लाइफ में भी दिखेगा। ठीक है सर, अभी बहुत क्वेश्चंस पेंडिंग चल रहे हैं जिनसे मैंने अभी तक नहीं पूछा है मेरा। सर कुछ फेवरेबल नंबर बता सकते हैं सर आप एक बार सॉफ्टवेयर पे यूज कीजिए, आपको सब दिख जाएगा वहां पे, फेवरेबल, फ्रेंडली नंबर, सारा सॉफ्टवेयर में सब कुछ है। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम। वेलकम वेलकम जी, वेलकम वेलकम जी। कविता जी आ जाइए, फिर वेबिनार्स में आइए, फिर क्वेश्चंस लेके आइए, पर थोड़ा देख कर आइए वीडियोस और सॉफ्टवेयर को, तो ज्यादा मुझे भी इजी रहेगा और लोगों का भी टाइम बचेगा। हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे जी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1980, 8/8/1980। ओके। तो मेरे जो मतलब मूलांक है 8 है और भाग्यांक 7 है। अगर मैं मिसिंग नंबर की बात बोलूँ तो 4, 2, 3, 5, 6 ये सारे मिसिंग है। और बहुत अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, काम शुरू कर लेती हूँ बट फिर ऐसे हो जाता है कि कभी कभी पूरा नहीं कर पाती, कभी कभी क्या हो ही जाता है ये चीजें। जैसे पहले मैं मतलब बात करूं स्टार्टिंग से, तो यही चल रहा है कि हर जगह पे ब्लॉकेज हो जाती है क्रिएट कोई ना कोई। अभी ऑकल्ट में कर रही हूँ 4 साल से, मतलब ये इसी में चीज सीख रही हूँ। जैसे टेरर का रीडिंग भी की है, रेकी का भी किया है मैंने, रेकी आचार्य हूँ। और हाँ जी बोलिए, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, तो ये चीजें जैसे मैं कर रही हूँ तो मैं किसी चीज में ग्रो नहीं करी। जैसे मैंने 19 साल पहले पार्लर का भी किया है, तो ग्रो किसी चीज में ग्रो नहीं कर पा रही। एक बात बताइए, बस एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ ये जी। देखिए, डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 8 आ रहा है। हाँ जी। आपके जो खुद के फाइनेंशियल डिसीजन, जो 8 अगस्त 1980 बताया ना आपने? हाँ जी। हाँ जी। 3 बार 8 आने से आपके जो खुद के फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे वो सही नहीं जाएंगे, वो आपके फेवर में जाएंगे। एक ये रीजन है, ये हाँ जी। पूरी डेट ऑफ बर्थ को अलग अलग नजरिए से देखना है। 3 बार हाँ 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ में, मूलांक आपका 8 आ रहा है। 8 की हाँ जी। देखिए एक खास चीज होती है कि 8 नंबर वाला अगर बहुत ज्यादा मेहनत करेगा तो जबरदस्त देंगे। यानी कि 8 नंबर को अगर मैंने ऐसे लिटा दिया तो इन्फिनिट। और अगर 8 वाला, अब आपके ऊपर 8 नंबर का फैक्टर, 8 नंबर वाला कुछ भी मेहनत नहीं करेगा, 8 को बीच में से तो 2 0 मिलेंगे। बिल्कुल उसकी एक और एडिशनल चीज, आपके पास 3 है, आपके खुद डिसीजंस आपके फेवर में नहीं जाएंगे। अगर अपनी लाइफ टाइम में किसी एक ऐसे गॉडफादर को जो आपका फाइनेंस के डिसीजंस आपको बहुत अच्छी राय दे पाए, आपको अच्छी एडवाइस कर पाए, दैट पर्सन हेल्पफुल फॉर यू। 888 खुद के डिसीजंस आपके फेवर में कभी भी नहीं जाएंगे, याद रखना। बहुत
हैं जिनके इसीलिए ऐसे होता है कि मेरे पास अगर पैसे आते भी है तो कुछ टाइम में सब निकल जाता है हाथ में से। 888 का फैक्टर है, प्लस आपका मूलांक भी 8 है, भाग्यांक 7 की हाँ तरफ, जी, एज अब हाँ आप जी, 5 की तरफ हो गई है, भाग्यांक 7, हाँ जी, हाँ जी। भाग्यांक 7 था, नहीं सुनी किसी की भी, कुछ भी बात नहीं मानी, सीधा डाउनफॉल आया। भाग्यांक 7 को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, 8 को कंट्रोल नहीं करोगे, फर्क दिखेगा। चीजों को अभी तो हम नाम पे नहीं गए, अभी मैं आपके मोबाइल पर नहीं गया कि कहां पर कहां दिक्कत आ सकती है। ये सर मोबाइल में भी गड़बड़ है, मेरा मोबाइल 2 पे आता है एडिशन 1 का, और दूसरे नंबर का 4 पे आता है। 4 तो पहले ही एनिमी होता है। देखिए, अब आप सारी चीजें खुद ही देख लीजिए, मैं आपको क्या बोलूं। सर मेरे को गाइडेंस चाहिए कि मैं कहाँ पे अपना नंबर लेके आऊं, मेरे को नहीं पता चल रहा इसका। आप एक बार देखिए तो सही, आप लोग वीडियो देखिए, आपको सारे जवाब मिलेंगे वहां पे, सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है जी। सर ऐसे क्यों हो रहा है कि जो कोई काम स्टार्ट करती हूँ तो फिर बाद में वो ब्लॉकेजेस क्यों क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं? कि कोई भी फाइनेंस का डिसीजन लेने के लिए आपको अपना एक ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर रखना होगा, जो आप चाहे आपके हस्बैंड हो, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी एक व्यक्ति हो, 888 वाले का खुद का डिसीजन अच्छा नहीं जाता है, उस व्यक्ति को कहीं ना पड़ेगा, और वो वाकई में आपका वेल विशर होना चाहिए, तभी बनेंगे। वो आपका वेल विशर नहीं है तो आपके काम अटक जाएंगे। ठीक है जी। सर जैसे मेरा नाम है कविता हुंजन, तो वो क्या अकॉर्डिंग टू माय डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये क्या फेवरेबल है क्या? एक बार आपने उसमें सॉफ्टवेयर में चेक कीजिए, सॉफ्टवेयर में एक बार अच्छा है, मिलेंगे अभी। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक, एक खाली ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। खालिक जी चले गए शायद, हैंड रेज कर करके ही। अब ये लास्ट है। मनोज जी आपसे क्वेश्चन ले लिया था, नेक्स्ट वेबिनार में लेंगे आपसे अब क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है अमित जी का। अमित जी, सर वन क्वेश्चन, अमित जी अनम्यूट कीजिए। जिनका क्वेश्चन हो चुका है वो नेक्स्ट टर्न में, अब नेक्स्ट वेबिनार में। राधे राधे जी। राधे राधे जी। सर एक चीज ये पूछना है कि ये तो सब ठीक है, मैं जो आपने दिया हम उससे देख लेते हैं, तो हमें दो चीज पूछनी। एक तो जैसे हम लोग का जो डेट ऑफ बर्थ होता है, कुछ लोगों का क्या होता है कि पैदाइशी कुछ होता है और कागजों में कुछ लिख जाता है, तो हम पहले कंसीडर किस डेट को करें, जो पैदाइशी है या कागज वाला? जो पैदाइशी, जो कुदरत ने आपको रियल डेट ऑफ बर्थ दी है, आप उसको ही फॉलो करेंगे। कभी भी कहीं पे कुछ भी लिख दिया जाए, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, कहीं पे भी रियल डेट ऑफ बर्थ जो ऊपर वाले ने कुदरती आपको जिस दिन पे लेकर आए हो, वही आप मायने करोगे, और कहीं कुछ नहीं मायने होता। और कहीं नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कह रहा था कि जैसे मैंने किसी का लोसो ग्रिड देखा, अब देखा मैंने कि उसका गोल्डन में जैसे सपोज दैट 4, 5 और 6 नहीं है, और यदि हमने सिल्वर वाले योग में देखा तो 2 नहीं है और 5 और इधर 8 है, और मैंने उसको ये बताया कि यह तुम्हारे चंद्र के लिए है, इधर शुक्र के लिए है। मैंने उसको कुछ रेमेडीज बताई, तो बोले कि सर मैं ये करता हूँ, तो सर ये हम कैसे जाने कि ये इसके लिए इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए, जो उसको गोल्डन प्लेन बोलो, सिल्वर प्लेन बोलो, राजयोग बोलो, अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो और आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं तो ही आपको उसका असर दिखाई देगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में राजयोग या दोनों में से कोई भी नहीं है, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो आप उसकी एनर्जी को पूरा नहीं कर सकते। वो कुदरती आपके पास होना भी चाहिए, और उसकी आप पावर को ऐड नहीं कर सकते कि मैंने अपने नाम, मेरे पास 4, 5, 6 में मेरे पास 4 नंबर मिसिंग था, मैंने अपना नाम को 4 उस पे 5 नंबर मिसिंग था, मैंने अपने नाम को 5 पे रख लिया और एनर्जी उसकी पूरी ले ली लोशु राजयोग की। ऐसा नहीं होगा। या तो वो आपको डेट ऑफ बर्थ से मिल रहा है तो ही इफेक्टिव होगा, प्रोवाइडेड। अब मेरी वाइफ के पास भी राजयोग दोनों है, बट हाउसवाइफ है, उस चीज की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो वो राजयोग क्या काम करेगा? मोबाइल फोन आपने आईफोन का लेटेस्ट ले लिया, सिम कार्ड नहीं, उसमें उसमें चार्ज नहीं कर रहे हो, घर पे पड़ा हुआ है, काम आएगा। ठीक है, अच्छा, बात हो जाती है। अच्छा, जैसे चलिए ये तो वाइफ का हो गया सर। जैसे मेल है वो वर्क कर रहा है, और उसके हम देख रहे हैं 4, 5 है और 2 नहीं है, सॉरी 4, 5 है और 6 नहीं है, तो मैंने उससे बोला कि चलिए शुक्र का है, आप ये करिए वो करिए, तो क्या उस पर इफेक्ट आएगा ही? बिल्कुल इफेक्ट आएगा। देखिए, एक चीज का, एक हमेशा रेमेडीज को करते वक्त एक चीज का ध्यान देना है,
हम जी। एक चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि मैं 6 की रेमेडीज करता जा रहा हूं, पर एट द सेम टाइम मैं रेमेडीज जो कर रहा हूं, मेरे मन में क्या भाव आ रहा है, उसके पास, ऊपर वाले के पास मीटर है कि मेरे फीलिंग्स क्या है। मैं करे जा रहा हूं, मैं किसी को भी बेजुबान को खाना खिलाता जा रहा हूं और मन में कैलकुलेट कर रहा हूं, यार 2 हफ्ते से खिला दिया, 5 हफ्ते से खिला दिया, 2 महीने से खिला रहा हूं, 4 महीने से खिला रहा हूं, मेरे पास पैसा कब आएगा, मेरा ये काम कब पूरा होगा। ऊपर वाला देख रहा है कि आपका जो खिलाने का चीज है वो अंदर का भाव कम है, काउंटिंग ज्यादा चल रही है। ज्यादा है, हाँ, मतलब हमें निस्वार्थ भाव से हाँ और भाई, मतलब बोतल बिल्कुल उठा करना चाहिए। पी लिया, मेरा काम, प्यास बुझ गई। यहाँ पे ऊपर वाला आपके भाव को भी देख रहा है। रेमेडीज का मतलब ये नहीं है कि मैं करता जाऊं, इसको खिलाता जाऊं, उसको करवाता जाऊं और मेरे काम होते जाएं। यहाँ वो चीज नहीं हो रही, वो अंदर का भाव भी, फीलिंग्स भी लेकर आनी है, तभी वो काम बनेंगे। और उसमें आपको कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अंधेर नहीं। हाँ। वो आप करते जाइए, उस चीज को छोड़ दीजिए, वो कुदरती एक दिन अपने आप ही हो जाएगी। उस भाव को अच्छा रखिए, अपने काम अपने आप बनेंगे आपके। सर इसका कोई टाइम होता है कि मतलब बस ये है कि हमें करना है निस्वार्थ भाव से, वो जब भी हो फिर? ये अच्छे भाव के साथ कीजिए, वो काम निश्चिंत रूप से होगा, पक्का होगा। पर टाइम कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उसके पीछे बैकग्राउंड में देखिए ना, आपके पीछे कर्म कैसे हैं, आपके पीछे के जो पास्ट हो, जो भी आप कर चुके हो काम, उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। हर इंसान को आप बराबर नहीं ले सकते ना, कि एक इंसान बोल दिया कि भाई आप वेडनेसडे को गाय को खाना खिलाते चलो, तो 5 के 5 बोलेंगे मैंने 5 हफ्ते खाना खिलाया, 6ठे हफ्ते मेरा काम हो गया। किसी सही। क्योंकि मेरे कर्म भी उसके साथ जुड़े हुए हैं पीछे के, वो भी तो होंगे। हम यहाँ रेमेडीज बात करते हैं, भाव को भूल जाते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। चलिए अमित जी, मैं अभी करता हूँ नेक्स्ट पे खालिक जी क्वेश्चन। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। किया फिर वापस। हाँ जी खालिक जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट का बटन दबाइए। हाँ जी, ऐसे नितिन जी, हेलो हेलो, हाउ आर यू? फाइन फाइन, हाउ आर यू? फाइन फाइन, प्लीज टेल मी सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। और मेरा अभी भी मेरा थोड़ा वो सॉफ्टवेयर थोड़ा ये है, वो लड़का आया नहीं देखने के लिए। सून आई विल बी कांटेक्ट आफ्टर सीइंग दैट। ओके ओके, सॉफ्टवेयर का एक्सेस बहुत इजी है, जिसका भी नहीं हो पा रहा है तो उसको मैं हेल्प आउट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इजी एक्सेस है। जो मैंने आपको वीडियो भेजा ना यूट्यूब का, उसको एक बार धीरे धीरे, 4 मिनट की वीडियो है, पॉज करके देखिए। सॉफ्टवेयर का एक्सेस, लिंक के ऊपर क्लिक करना है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है, सॉफ्टवेयर सेली होम पेज पे जाना है, सॉफ्टवेयर, यू विल गेट ऑल सॉफ्टवेयर्स। Right. I hope so. Or thank you for add me as your friend. Okay. Just know you. Thank you. Thank you. और जो अभी एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप, उसके लिए और थैंक्स फिर बोल रहा हूँ। हाँ, आप ही ने बोला ना कि वो एक, मैंने आप ही से बात करके फिर वो एलिमेंट वाला जो था, पहले मैं जो एलिमेंट का जो था ना, अब खालिक जी से ही मेरी बात हुई थी, तो वो एलिमेंट का जो मैं ऐड करने वाला था सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर है छोटा सा, वो एलिमेंट का जो है वो मैं रेमेडीज के अंदर डाल रहा था। बट ये एलिमेंट को मैंने सेपरेट किया है, ताकि अगर कोई भी जैसे रिलीजन का करेगा तो वो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो उस वजह से मैं सॉफ्टवेयर को सेपरेट बना रहा हूँ। अगर कल को आपके पास कोई क्लाइंट भी आते हैं जो अदर रिलीजन्स में आ जाते हैं, मुस्लिम्स हो, कुछ भी हो, तो उनके लिए भी एक कॉमन सी रेमेडीज होगी, वो इसमें धीरे धीरे मैं ऐड करता रहूंगा। अभी ये छोटा सॉफ्टवेयर बनेगा, पर ग्रेजुअली जैसे जैसे मुझे पता चलता जाएगा मैं इसको इंक्रीज करता रहूंगा। No problem. और थैंक्स फॉर एडिंग मी। ग्रेट, थैंक यू, वेलकम। चलिए अभी और किसी का, राधिका जी आपका क्वेश्चन हो गया था ना? ठीक है, मैंने आपका चैट पढ़ लिया है, ठीक है, बोलिए। हाँ जी, बोलिए राधिका जी। May I call you after class so we can just set it up quickly if you don't mind? बोल दिया मैंने आज। आज तो मेरा कोटा ही पूरा हो गया बोलने का। Okay, when can I call you tomorrow? See tomorrow, हाँ? What time? What time may I call you? I will let you know. I will message you. I'll text you.
in the morning. So then, I can start watching the videos, sir. मॉर्निंग में निकल जाता हूँ. Actually, I am not in this same profession. I see. Right. Yeah. मैं निकल जाता हूँ बीच-बीच में जिसके कॉल्स होते हैं, रिप्लाईज होते हैं, मैं जी. Yes. आके आफ्टरनून इवनिंग में थोड़ा सा फ्री हो पाता हूँ, तो उस टाइम पे जैसे ही होगा I'll let you know. Yeah, and then because then I'll be able to then study and then be a more effective part of this group. Thank you, sir, because most of it went over my head today. Thank you, sir. I only know I have two. My Mulank and Bhagyank are 6 and 3. You just know the basic only. Very, very basic. You are just on the basic level. So very means less than basic. But I knew how to calculate my Mulank and Bhagyank and their opposing numbers. But that's not the whole story. How did you get my number today? Who told you? How did you purchase my course? मैंने तो आज ऐड ही बंद कर रखी थी. नहीं, because one Saroj Shah, she's not even in Maharashtra. She's outside Maharashtra. She found you and she said, Radhika, you do this course. I said, definitely I would do the course. Okay. क्योंकि मैंने अपनी my ads are not working. मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया था, मैंने ads को बंद कर दिया कल मॉर्निंग से. मैं बात नहीं कर पा रहा था, बहुत बिजी था इसलिए. And I joined your course like within 5 minutes of. And then the money wasn't going through. So that's why I called you. And I really appreciate you responding. So because I like studying. So if you could help me tomorrow, whenever you have time. Okay. Take it easy tonight. Okay. Thank you, sir. मनोज जी, नेक्स्ट टाइम करते हैं आपका. हाँ सर, जरूर सर. करते हैं. अभी संडे को फिर से मिलेंगे हम लोग. ठीक है. ठीक है. थैंक यू सर. फिर को एक्सप्लोर कीजिए, क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे आप लोगों को. सर, मोबाइल का आखिरी नंबर इफेक्ट करता है. मोबाइल नंबर का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है. लेटर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में सबसे पहले पड़ेगा. फिर उसके बाद आपको जो नाम से लोग बुलाते जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा. मोबाइल नंबर का इम्पैक्ट, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है. आपने एक नंबर एक सर्टेन एज पे लिया है, बट आप उसको हमेशा अपने साथ लेके घूम रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आएगा और थोड़ा सा लेट स्टेज पर आएगा, पर डेफिनेटली आता है उसका इम्पैक्ट. जैसे अभी 15-20 साल से वही नंबर हम चला रहे हैं, तो उसका अगर चेंज करना है, लेट आता है. इसका कह रहा हूं ना, मोबाइल का हमेशा ही लेट आएगा. डेट ऑफ बर्थ का सबसे पहले दिखाई देगा आप लोग. वो तो है ही, लेकिन आखिरी नंबर भी मैटर करता है मोबाइल नंबर में. आखिरी नंबर नहीं, एंड नंबर जो आता है, अगर आप आखिरी नंबर पे भी चले जाएंगे ना इन चीजों के ऊपर, उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा ये चीजें, क्योंकि ये कोई बोलते हैं 0 नंबर रहेगा तो मिसकम्युनिकेशन रहेगा, ऐसे बात करते हैं. नहीं है सर, जो चीजें भी के हिसाब से अगर आपको मोबाइल नंबर मिल जाए ना, तो कंसीडर योरसेल्फ. यस सर, थैंक यू सर वेरी मच. थैंक यू. चलिए कल मिलते हैं फिर हम लोग. कल नहीं, संडे को. सॉरी, संडे को. ओके जी. So can you please join me, put me in the group also, the group where people can talk to each other. मैम, वो एक्चुअली मैंने ग्रुप को पहले कई बार स्टार्ट किया है. उसकी एक प्रॉब्लम बता देता हूँ. आप लोग रिक्वेस्ट डाल रहे हो जनरल ग्रुप में, वो हटाई. उसका रीजन ये है कि आपका अगर अपना नंबर आ गया कल को, कई लोगों के साथ ये हुआ है, क्योंकि देखिए आज की डेट में डेटा बहुत बड़ी चीज है. अच्छा एग्जांपल देता हूँ. एलन मस्क, जिन्होंने ट्विटर, जिसको आज एक्स के नाम से जाना जाता है, कि देखिए उन्होंने इस कंपनी को परचेज किया है. तो एक सॉफ्टवेयर, सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन है, उसको परचेज किया, पर करोड़ों खरबों में किया. उसके पीछे डेटा है, उसके पीछे लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं, उनका नाम, सारी डिटेल्स हैं. अगर लोगों का ग्रुप बना दिया, आपका कोई भी डेटा लेके आप लोगों को कहां से कहां ऐड करता चला जाएगा. उसकी वजह से व्हाट्सएप ने ये कम्युनिटी बनाई हुई है कि मैसेज सबको पास हो जाए, पर अगर आपका नंबर शेयर हो गया कहीं पर भी, आप परेशान हो जाओगे. कॉल्स इतनी बढ़ जाएंगी आप लोग. हम में से उस ग्रुप के अंदर अभी 500 लोग हो चुके हैं. कि मैंने 700 लोगों को दिया हुआ है. 700 लोग प्लस हो गए कोर्स ज्वाइन करके. 400 लोगों ने उसको ज्वाइन किया है, और वेबिनार में आप देख लिए कितने लोग आते हैं. वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए. अगर ग्रुप में अगर नंबर डाल दिया आपने, कॉमन कर दिया, आपका नंबर बहुत जगहों पे फैल जाएगा. फिर उसकी कोई जिम्मेदारी मैं नहीं ले पाऊंगा, पर क्योंकि मैं ग्रुप का एडमिन रहूंगा, कल को कुछ भी बात होगी तो सीधा जिम्मेदारी मेरी आती है. इसी करेक्ट. आई अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट. दैट्स फाइन सर. ओके जी, थैंक यू. गुड नाइट सर. थैंक यू.